जय गुरु जी बच्चे लोग, जय गुरु जी, जय गुरु जी। क्या करोगे, कल भी कोशिश किए थे, नेटवर्क ही इतना सपोर्ट, मन क्या करे, ब्रॉड माइंड है, सब कुछ है, फिर भी नेटवर्क सपोर्ट के नहीं चलते, कल भी नहीं पढ़ा पाए थे, कोशिश बहुत किए थे और आज भी 3-4 बार कोशिश किए, फाइनली अभी थोड़ा सा हुआ है, लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं है, कभी भी फेल हो सकता है। तो ना बहुत देर से आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट हो, आप लोग गुस्सा भी गए होंगे कि बहुत देर से, लेकिन क्या करोगे, टेक्नोलॉजी है ना और नेटवर्क है ना, अपने हाथ में तो नहीं होते। चलिए आप सब रिम्पा झा जय गुरु जी, पासवान सिद्धार्थ जय गुरु जी, अरबाज मोहम्मद अरबाज जय गुरु जी, नाउ जुड़ते जाइए सबके सब। प्रेम जय गुरु जी, साकेत कुमार जय गुरु जी, ज्वाइन करो सबके सब। अंकित जय गुरु जी, विक्की कुमार जय गुरु जी, मोहम्मद हिदायत जय गुरु जी, चंद्रभूषण कुमार जय गुरु जी, जो अपने आप को हमको याद है केबीसी कहते थे मोहम्मद शहजाद जय गुरु जी, मिस्टर बीरा जय गुरु जी, दुर्गानंद जय गुरु जी, रंजन कुमार जय गुरु जी, बंधन कुमार जय गुरु जी, धर्मेंद्र कुमार जय गुरु जी, शहजाद जय गुरु जी, महफूज जय गुरु जी, विक्की जय गुरु जी, अली मुर्तुजा जय गुरु जी, मनोज कुमार जय गुरु जी, बैड गेमिंग कौन हो, बैड गेमिंग जय गुरु जी, अनिल अलबेला जय गुरु जी, बलराम जय गुरु जी, SK राज जय गुरु जी, धीरज सिंह जय गुरु जी, राजीव कुमार जय गुरु जी, गोपाल झा जय गुरु जी, कमान विकास कुमार जय गुरु जी, अजीत कुमार जय गुरु जी, दीपक कुमार जय गुरु जी, फिरोज मोहम्मद फिरोज जय गुरु जी, शिवम जय गुरु जी, कमान अजीत यादव जय गुरु जी, शोभित जय गुरु जी, SK राज जय गुरु जी, आदित्य कुमार जय गुरु जी, विपिन कुमार जय गुरु जी, कमॉन बच्चे लोग आजा, शिल्पा बक्सी जय गुरु जी, अजीत यादव जय गुरु जी, मुकेश सिंह जय गुरु जी, जितेंद्र कुमार जय गुरु जी, कमॉन बच्चे लोग ज्वाइन 100 स्टूडेंट, कम से कम 100 स्टूडेंट लाओ आओ। केशव कुमार जय गुरु जी, जितेंद्र जय गुरु जी, अभिषेक जय गुरु जी, रोस्टर बीरू कौन है जी, रोस्टर बीरू जय गुरु जी, BK विमल जय गुरु जी, नौ कमॉन बच्चे लोग, दिलशाद जय गुरु जी, कमॉन अंबिका नंद जय गुरु जी, अंजलि शाह जय गुरु जी, कमॉन 96 आगे बढ़े। सत्यदेव चौधरी जय गुरु जी, गोविंद यदुवंशी जय गुरु जी, सरिता कुमारी जय गुरु जी, कमॉन बच्चों लोग कमॉन। चलो काउंटर पॉइंट, अब हम लोग चलते हैं पढ़ते हैं। ओके बच्चों लोग, बहुत ही मोर इंटरेस्टिंग, मेरा फेवरेट, आज जो आपके गुरु जी का फेवरेट टॉपिक हो, तो उम्मीद करते हैं आप लोग का भी फेवरेट टॉपिक हो, जरूर बन ही जाएगा। बस आज फर्स्ट दिन है, बहुत ही झकास लग्जरियस, क्या कहना चाहिए, मनोरंजन, नॉलेज, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, डैट मीन्स कि हर एक दृष्टिकोण से ये जो टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी, कहना चाहिए बायोलॉजी का झकास टॉपिक है, लेटेस्ट टॉपिक है,
नया टॉपिक है, कैरियर ओरिएंटेड है। कैरियर ओरिएंटेड है, डैट मीन्स इससे आप कोर्स कर सकते हैं, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, सीधे साइंटिस्ट बन सकते हैं। मिला जुला के ये कहें कि अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट अगर बायोटेक्नोलॉजी नहीं पढ़ पाए और नहीं पढ़ पाया तो समझिए कुछ नहीं पढ़ पाया, क्योंकि सबका जड़ बायो मीन्स लाइफ, लाइफ का जड़ सब कुछ डीएनए है। और बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट क्या करते हैं, जो भी कोर्स करते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं, बस वही डीएनए से, अब रफली कहेंगे तो हंसी मजाक ठट्ठा गिरी करते हैं, खेल धूप करते हैं, काटना साटना, डिजाइनिंग करना, जोड़ना, नया बनाना। और अच्छा हो जाता है तो खुशी मनाते हैं, वाह वाह, नहीं अच्छा हुआ फिर से ट्राई करता है। डैट मीन्स की क्या कहा जाए कि अब डीएनए के साथ में हंसी मजाक खेल खेलते रहता है बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट सब, साइंटिस्ट सब। एक आप डॉक्टर बनते हो तो डॉक्टर में आपका एक जॉब लिमिटेड हो जाता है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में जॉब लिमिटेड नहीं होता। अब कुछ भी कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, एक टेक्निक है और लाइफ का टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, और लाइफ का जड़ ही होते, सॉफ्टवेयर ही होते हम लोग का डीएनए। तो बस ये डिवोटेड होता है बायोटेक्नोलॉजी, डीएनए की खेल पर निर्भर करता है। इंटरेस्ट हो जाएगा, उम्मीद करते जो नीट निकालोगे तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, डॉक्टर बनना अच्छी बात है, बहुत प्राइड की बात है, लेकिन सेकेंड ऑप्शन आप लोग जरूर रखिएगा बायोटेक्नोलॉजी। कम टू पॉइंट, बायोटेक्नोलॉजी पहला चैप्टर, 2 चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। फर्स्ट चैप्टर हम लोग का है बायोटेक्नोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। एंड सेकंड चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, सुनते रहिएगा कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या प्रिंसिपल्स है, क्या क्या तरीका, क्या क्या मेथड है, क्या क्या करता है, क्या क्या चीज होता है, इन्वॉल्व होता है, कौन कौन प्रोसेस, कौन कौन मैकेनिज्म बायोटेक्नोलॉजी में सो पढ़ेंगे। उनका क्या क्या सिद्धांत है, क्या क्या रूल है, क्या क्या प्रिंसिपल है, सब कुछ पढ़ेंगे। मतलब प्रोसेस पूरा पढ़ लेंगे, क्या करना है, क्या करता है बायोटेक्नोलॉजी में, क्या करना है बायोटेक्नोलॉजी में जान लेंगे। सेकेंड चैप्टर जो है वह है यूज कहाँ होता है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन मतलब इसका यूज कहाँ कहाँ होता, किस किस फील्ड में होता आज की डेट में। और ये आज का डेट का टॉपिक है बच्चे लोग, ये ओल्ड टॉपिक नहीं है, आज का डेट का टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। एवरीवेयर, हर विभाग में मैं अभी पढ़ा भी रहा हूं तो इसी के थ्रू, अब सुन भी रहो इसी के थ्रू। एवरी वर्क्स, अब कुछ भी काम करते हैं तो उस सब काम आ जाते बायोटेक्नोलॉजी का, जो काम हम लोग करते लाइफ करता है और टेक्निक लगाते। चलिए आगे बढ़ते हैं, काउंटर पॉइंट हेडिंग। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, तो पहला जो पढ़ना प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल क्या क्या है, सिद्धांत क्या क्या है, रूल क्या क्या है, ये पढ़ना। दूसरा इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना टूल्स, औजार क्या है। आखिर एक नया डीएनए बनाओगे तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एक जैसे आप नया डीएनए बनाते, नया डीएनए बनाएंगे तो उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए, काट के छांट के डिजाइन करके जोड़ के एक नया डीएनए बनाओगे। हाँ अभी तुम लोग नहीं बनाओगे, लेकिन अभी तुम लोग को थ्योरी ही जानना है, थ्योरी से तुम लोग को संतुष्ट होना पड़ेगा। लेकिन जीवनो अब जब कॉलेज में पढ़ोगे बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी और एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ोगे, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी और एमएससी और बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ोगे तुम लोग, तो उसमें आप ऑफकोर्स नया नया डीएनए बनाओगे। तो नया जो डीएनए तुम जोड़ के कटिंग करके डिजाइन करके बनाए हैं उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए दैट मीन्स कि आरडीएनए। और ये आरडीएनए जो बनाओगे, आरडीएनए सुनते रहना, तो उसके लिए औजार चाहिए, टूल्स चाहिए। अब कारपेंटर आपके घर का दरवाजा बनाता है या गेट बनाता है तो काटना, जोड़ना, ठोकना ये सब करता है, तो उसके पास भी टूल्स होता है। आपके पास भी पढ़ने के टूल्स है, कॉपी है, कलम है, बुक है, तो टूल्स है। तो दुनिया में कोई भी आदमी, मेरे पास भी टूल्स है, अभी जो लिख रहे हैं वो भी टूल्स है, एक वो भी टूल्स है, टूल्स के द्वारा ही लिखते हैं। औजार, तो आखिर एक नया डीएनए बनाओगे तुम लोग तो तुम्हारे लिए क्या क्या औजार चाहिए।
अब टूल्स का मतलब मेरे स्टूडेंट मोस्ट लोग सोच होंगे कि आरी होगा, कुल्हाड़ी होगा, कुदारी होगा, वो सब नहीं होगा। यहां पर टूल्स, बायोटेक्नोलॉजी में टूल्स मेन होता है इंजाइम्स। बायोटेक्नोलॉजी में मेन टूल्स होते हैं इंजाइम्स। ये टूल्स ना, जो तुम लोग आरी पत्ती को तो टूल्स या कुदारी को तो टूल्स, तो वो टूल्स यहां पर नहीं होगा, बराबर इनविजिबल टूल्स होगा, जिसको हम लोग कहते हैं इंजाइम्स। तो कौन कौन टूल्स होते हैं, कौन कौन इंजाइम्स होते हैं नया डीएनए बनाने में, सो पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग, रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। अगला चीज हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस एंड रिकम्बिनेंस ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब एक नया डीएनए बनाएंगे, उस नया डीएनए के लिए क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, कैसे तुम लोग प्रयोगशाला में नया डीएनए बना लोगे। बट यू नो, फिर कह रहे हैं सब कुछ जान लोगे, सब कुछ समझ जाओगे, लेकिन हम और आप अभी नया डीएनए बना नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास इतना संसाधन नहीं है, आपके पास अभी भी नहीं होगा। लेकिन जब कॉलेज में जाओगे तो ऑफ कोर्स, बेशक आप मेरे स्टूडेंट हो, अप टू डेट हो ही हो, लेटेस्ट हो, मॉडर्न हो, एडवांस्ड हो, और किसी से कम भी नहीं हो किसी मामले में, तो जरूर वहां पर उस कॉलेज में नया डीएनए जरूर बनाओगे। और जब नया डीएनए बन जाएगा तो प्लीज एक बार हमको कंफर्म कर देना, खुशी मिलेगा कि आप एक नया डिजाइंड डीएनए बनाया, डिजाइंड, इच्छित, डिजायर्ड डीएनए, मन पसंद आप डीएनए बनाओ, क्या बात होगा। नाउ कम टू पॉइंट। तो ये 3 हेडिंग पर ये चैप्टर फिनिश्ड होता है। चैप्टर का नाम था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। नेक्स्ट, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। अब यहां से हम लोग समझेंगे, इंटरेस्ट एवरीबॉडी, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। अगर बायोटेक्नोलॉजी हाई किया, मेरा भी डिफिनेशन आएगा, ये बुकिश डिफिनेशन भी आएगा और व्यवहारिक डिफिनेशन भी आएगा, सब कुछ आएगा, कंबाइंड हम लोग जानेंगे। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ टेक्निक। बच्चों, दुनिया ही टेक्निक पर चल रहा अभी। आज ये मॉडर्न जो एरा है ना, मॉडर्न एरा जो युग है, वो टेक्निक पर ही आधारित है। तो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ टेक्निक। बायोटेक्नोलॉजी में टेक्निक का यूज करते हैं। डील्स वर्णन करते वैसा टेक्निक का जिसमें यूजिंग करते लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लाइव ऑर्गेनिज्म का, मतलब जिंदा लाइव रहने वाला ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। या अगर लाइव ऑर्गेनिज्म नहीं है तो उसके सेल का यूज करेंगे, या सेल के कंपोनेंट का यूज करेंगे, या सेल के एंजाइम का यूज करेंगे किसी भी जीव से, या तो सीधे जीव का इस्तेमाल करेंगे, सीधे बैक्टीरिया का यूज कर लेंगे, सीधे फंजाई का यूज कर लेंगे, सीधे प्रोटोजोआ का यूज कर लेंगे। तो या तो लिविंग लाइव ऑर्गेनिज्म का यूज कर लेंगे, यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म। अगर लाइव ऑर्गेनिज्म का यूज नहीं करेंगे तो उसके उस जीव के सेल का प्रोडक्ट का यूज करेंगे, कंपोनेंट का यूज करेंगे। वो कंपोनेंट मेन होगा एंजाइम्स का यूज करेंगे, कोई भी जीव से, फ्रॉम ऑर्गेनिज्म से। किस लिए? तो टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू मैन। जो हम लोग के मनुष्य के लिए, वो जो भी जीव से, जो भी सजीव से, या सजीव के सेल के कंपोनेंट से, या सजीव के सेल के एंजाइम का यूज करेंगे, कोई भी जीव के सेल के एंजाइम का यूज करेंगे, तो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, कोई ना कोई सामान बनाएंगे। जो सामान, जो प्रोडक्ट्स मनुष्य के लिए लाभदायक होगा, वही सामान जो बनाते किसी जीव को यूज करके, या उसके सेल का कंपोनेंट को यूज करके, या उस सेल के एंजाइम का यूज करके, और कोई ना कोई जीव बनाएगा, दैट मीन्स आप ही बनाओगे, और किसी वो सामान बनाएंगे किसी न किसी सजीवे के लिए। इसी टेक्नोलॉजी और टेक्निक को कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी। ये बात पहले समझिए। सजीव से, सजीव के द्वारा और सजीव के लिए, अपना बनाया डिफिनेशन है। सजीव से, सजीव के द्वारा और सजीव के लिए, फ्रॉम लिविंग, बाय द लिविंग, फॉर द लिविंग। सजीव से, सजीव के द्वारा, सजीव के लिए जो भी टेक्निक लगा करके जो भी सामान को उत्पन्न करते हैं, उन सभी सामान, उस सामान मनुष्य के लिए लाभदायक है, यूजफुल है, तो वो टेक्निक लगा कर उस सामान को उत्पन्न करते हैं। उसी टेक्निक को हम लोग कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं बच्चे लोग? बायोटेक्नोलॉजी। मोर इंटरेस्टिंग,
सजीव से, सजीव के द्वारा और सजीव के लिए जो भी टेक्निक लगा दो उससे कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट का हम लोग के लिए यूजफुल होगा। उसी टेक्नोलॉजी को हम लोग कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ टेक्निक यूजिंग, याद करेंगे, टेक्निक। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ टेक्निक ऑफ यूजिंग, यूज करेंगे लाइव ऑर्गेनिज्म को या और देयर सेल कंपोनेंट को या उसके इंजाइम्स को, सेल के इंजाइम्स को, सजीव के सेल के इंजाइम्स को फ्रॉम सजीव के द्वारा, माने सजीव से, सजीव के द्वारा प्रोड्यूस करेंगे प्रोडक्ट को और तरीका निकाल लेंगे। जो प्रोडक्ट एंड तरीका मनुष्य के लाभदायक हो उसी को क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। मोर इंटरेस्टिंग, कुछ भी हो वो सब बायोटेक्नोलॉजी है। अब ये पढ़ रहे हो वो भी बायोटेक्नोलॉजी है। कैसे? सजीव से, मेरे द्वारा, सजीव के लिए, आपके लिए, और भविष्य, अभी के भविष्य के लिए। सजीव से, सजीव के द्वारा, सजीव के लिए, सजीव से, मेरे द्वारा, सजीव के द्वारा, मेरे द्वारा, सजीव के लिए, आपके भविष्य के लिए। और हम सजीव हैं, आप भी सजीव है, तो टेक्निक लगा रहे, वो भी टेक्नोलॉजी, टेक्निक बायोटेक्नोलॉजी है। आपके पास में जो कॉपी है वो कॉपी भी देना है बायोटेक्नोलॉजी का, क्योंकि कॉपी मोस्ट ऑफ बनते हैं, पेपर मोस्ट ऑफ बनते हैं प्लांट से। प्लांट सजीव बनाए किसने? मनुष्य, सजीव के द्वारा। और किस लिए बनाए? आप लोग के लिए। तो आप लोग भी क्या? सजीव। बायोटेक्नोलॉजी। दही बायोटेक्नोलॉजी का देना है। इडली, डोसा, अभी आप लोग सुने कोरोना वैक्सीन जो होते हैं आ रहा है, आने वाला है, वो भी बायोटेक्नोलॉजी का ही देन से। जितने भी मेडिसिन है सब बायोटेक्नोलॉजी देन से। अभी मैं ये कुर्ता पहनूंगा और इसमें जो कॉटन है, कॉटन, ये भी इसी टेक्नोलॉजी से बना। कॉटन, कपास से, कॉटन से, रुई से धागा बना। तो रुई दैट मीन्स सजीव, बनाए किसने? मनुष्य, सजीव के द्वारा। किसके लिए? मनुष्य के पहनने के लिए, सजीव के लिए। दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। एवरीवेयर, वेयर, एवरी फील्ड्स में, प्रत्येक जगह, प्रत्येक फील्ड में आज के इस्तेमाल होता है जो टेक्निक, उसी टेक्निक को हम लोग कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इसीलिए कहते हैं ये नहीं पढ़ा तो बायोलॉजी में क्या खाक पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, सही कैसे हो? इसलिए इसको मन से पढ़ना। आगे बढ़ते हैं। द टर्म बायोटेक्नोलॉजी दिया था 1917 ईस्वी में हंगेरियन इंजीनियर था। हंगरी एगो देश होता है, यूरोप का कंट्री है। यहाँ पर मैप में दिखा रहे, यहाँ पर छोटा सा हंगरी, हंगरी देश का नाम भी हंगरी मत, डैट मीन्स की शायद वहाँ का नाम से बहुत भोगा होगा, शायद नाम इसे देते हंगरी। तो हंगरी के रहने वाले एक इंजीनियर थे, नॉट बायोलॉजिस्ट, इंजीनियर थे। उस इंजीनियर का नाम था कार्ल इरक्की। हंगरी देश के रहने वाले एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था कार्ल इरक्की। उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी का नाम बायोटेक्नोलॉजी दिया। इस धरती पर सबसे पहली बार, ऐसा पहली बार किया, नोट 17-18 सालों में, ऐसा पहली बार इस धरती के इतिहास में किया, केवल 17-18 साल में नहीं, धरती के इतिहास में किया। हंगेरियन इंजीनियर, ये देश यहाँ पर दिखा रहे हंगेरियन, ये वर्ल्ड मैप है, यूरोप का देश है हंगरी, बहुत छोटा सा देश है, इसका ये पूरा विस्तार से है। इधर ऑस्ट्रिया है, इधर स्लोवाकिया है, इधर यूक्रेन है, इधर रोमानिया है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, इसका नक्शा है। तो ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया और यूक्रेन और रोमानिया के साथ ये बगल में पड़ोसी मुल्क है जिसका नाम है हंगरी। तो हंगरी देश के रहने वाले एक इंजीनियर थे जिनका नाम है कार्ल इरक्की। 1917 ईस्वी में उन्होंने नाम दिया बायोटेक्नोलॉजी का नाम बायोटेक्नोलॉजी, अर्थात फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वही है कार्ल इरक्की। रिमेंबर दैट। टू डिस्क्राइब, उसने डिस्क्राइब भी किया प्रोसेस ऑफ लार्ज स्केल और लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पिग्स। चूंकि उस देश में, आई थिंक हम गेस करिए, मेरा अपना ओपिनियन है, अदरवाइज मत लेंगे, शायद उस देश के आदमी से नाम है हंगरी, बहुत भूखा होंगे, खाना से उसे नहीं मिलता होगा।
तो उसने एक तरीका अपनाया, किया, प्रोसेस दिया, सिद्धांत दिया कि कैसे एक पिग्स को, खाने वाला पिग होते, हम लोग का नगर निगम का पिग नहीं, जो हम लोग के एरिया में जो रहता है सो वाला नहीं, खाने वाला से पिग होगा, फार्म हाउस में उत्पन्न करते पिग। तो उस पिग को कैसे प्रोडक्शन को बड़ी मात्रा में उपजाया जाए, इसका डिस्क्राइब किया, प्रोसेस दिया, सिद्धांत दिया। और उनके अनुसार से, अकॉर्डिंग टू हिम, मेरे अनुसार से नहीं, कार्ल इरक्की के अनुसार से कहा उसने कि ऑल टाइप्स ऑफ वर्क्स आर बायोटेक्नोलॉजी। हम लोग जितने भी वर्क्स करते, बच्चे लोग जितने भी काम करते हैं, ये मैंने कर रहा हूं, हम पर मत भिड़ जाना। ये कहा था किसने? कार्ल इरक्की ने। कौन देश के रहने वाला थे? हंगरी के रहने वाला। क्या थे? इंजीनियर। कितनी ईस्वी की बात है? 1917 ईस्वी की बात है। उसने कहा जितने भी प्रकार का काम है, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार से जितने प्रकार के काम होते, सभी काम होते बायोटेक्नोलॉजी। बायो उसके द्वारा प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम रॉ मटेरियल यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब हम लोग कोई भी सामान को जो प्रोड्यूस करते, बनाते हैं, तो उस रॉ मटेरियल के द्वारा, वो रॉ मटेरियल किसी न किसी सजीव का ही रॉ मटेरियल, सजीव का ही इस्तेमाल करते। मतलब सजीव ही एक रॉ मटेरियल के रूप में होता है, या सजीव के प्रोडक्ट होता है, जैसे दूध। तो दूध क्या हुआ? तो रॉ मटेरियल हुआ दही के लिए। तो किससे आया? सजीव से। बैक्टीरिया भी किस है? सजीव। और खाने के लिए किसके लिए? सजीव के लिए। तो उसने कहा जितने भी, अब जैसे कि हम आप कॉटन बताएं, यहां पर कपड़ा बताएं, एग्जाम्पल बताएं, तो ये रॉ मटेरियल किसका है? कपास का, कॉटन का, कपास का रॉ मटेरियल तो सजीव से आया। बनाया किसने? मनुष्य, सजीव के द्वारा। और किस लिए बनाया? मनुष्य को पहनने के लिए, सजीव के लिए। तो उसने ही ये बात कहा था कि ऑल टाइप्स ऑफ वर्क्स आर बायोटेक्नोलॉजी। सभी प्रकार के काम क्या होते? बायोटेक्नोलॉजी होते, जिसके तहत प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं रॉ मटेरियल के द्वारा, और रॉ मटेरियल यूज करते लिविंग ऑर्गेनिज्म से। मतलब किसी भी सजीव से ही रॉ मटेरियल का यूज करते, मतलब लेते हैं या यूज करते हैं, और कोने को सजीव के लिए, कोने को प्रोडक्ट बना देते हैं, और बनाते भी तो सजीव है। इसलिए बोले कि फ्रॉम द लिविंग, बाय द लिविंग, फॉर द लिविंग, टू प्रोड्यूस सम यूजफुल प्रोडक्ट्स बाय द टेक्निक, दैट टेक्निक इज कॉल्ड द बायोटेक्नोलॉजी। ये हम अपने मन से कहें, सजीव से, सजीव के द्वारा, सजीव के लिए, जो भी टेक्निक लगा के जो भी सामान पदार्थ उत्पन्न करते हैं, उसी को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ओके, अब कार्ल इरक्की कैसे थे? तो ये कार्ल इरक्की, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कार्ल इरक्की कब नाम दिया था बायोटेक्नोलॉजी का? नाम बायोटेक्नोलॉजी 1917 ईस्वी में। किस देश के रहने वाले थे? हंगरी। शायद याद हो ही गया होगा। अब चलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में बी स्टडी इन 2 फेज। बायोटेक्नोलॉजी को हम स्टडी करते हैं 2 फेज में। 2 फेज में बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। एक होते ट्रेडिशनल, मतलब ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, और दूसरा होते न्यू, मॉडर्न, आज का डेट का बायोटेक्नोलॉजी। तो एक बायोटेक्नोलॉजी का नाम होता है ट्रेडिशनल, नाम है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। तो एक बायोटेक्नोलॉजी हुआ ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, ये फर्स्ट। और दूसरा सेकेंड बायोटेक्नोलॉजी है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, न्यू बायोटेक्नोलॉजी। इसका तो जवाब ही नहीं है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी सेकेंड। तो डेवलपमेंट के आधार पर बायोटेक्नोलॉजी 2 भाग बांटा गया है। अब अगर बोर्ड पर है, यह ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी उस जमाने से चलते आ रहा है। दही बनाना, पनीर बनाना, इडली बनाना, डोसा बनाना, पिज्जा बनाना, केक बनाना, बिस्किट बनाना, ये आज की बात नहीं। उस जमाने से टेक्निक इस्तेमाल करके हम लोग की मम्मी, आपकी मम्मी दही बना रही थी। तो दैट इट यूज द टेक्निक फ्रॉम द लिविंग, बाय द लिविंग, फॉर द लिविंग, आई एम मेकिंग कर्ड, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। इसमें यही दिखा रहा है कि पुराने जमाने में, और जितने भी ये देख रहे हैं आप लोग बोर्ड पर, ये सब के सब ओल्ड ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट्स हैं। ट्रेडिशनल, ये जितने भी आप लोग देख रहे हैं, ये सब के सब, ये ट्रेडिशनल, चाहे टुड्डी हो या जो भी कुछ हो, या थर्रा हो, जो भी कुछ हो, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट्स है। सेकेंड थिंग्स, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आज का डेट का है, बहुत कुछ है बच्चों लोग। इससे इलाज, डायग्नोसिस करते हैं। अब किट, जैसे कि आप HIV किट में पॉजिटिव निगेटिव सर्च कर रहे हैं, अभी कोरोना का किट है, इसे कोरोना पॉजिटिव है कि निगेटिव पता चल जाता है। तो किट से
तो डायग्नोसिस में इस्तेमाल करते हैं। ये किट बनाए किसने? बायोटेक्नोलॉजी वाले। रिसर्च में अभी बहुत ढेर सारे रिसर्च हो रहा है ना। अगर आपको बायोलॉजी फील्ड से साइंटिस्ट बनना तो इजी तरीका है, आपको एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करना ही पड़ेगा। रिसर्च पेपर पीएचडी कर लीजिएगा, रिसर्च पेपर सबमिट कर लीजिएगा, एज ए साइंटिस्ट आप बन गए। पहले जूनियर साइंटिस्ट और देन सीनियर साइंटिस्ट बनेंगे। इंडस्ट्रियल में अब बताते हैं आप लोग को, वाइन बनाता है, एंटीबायोटिक बनाता है, इंजाइम्स बनाता है, एसिड बनाता है, जितने भी माइक्रोब्स के यूज से उस सब बायोटेक्नोलॉजी वाले ही करते हैं। थेरापेटिक्स में, इलाज में, ये लार्ज स्केल में इतना चीज़ किया जाता है और स्मॉल स्केल में क्या किया जाता है। तो आप अब घर अगर बात कॉस्मेटिक क्रीम लगाते हो आज के डेट में, चाहे फेयर एंड लवली हो या फेयर एंड हैंडसम हो, मैंने मत करिएगा तो बता दें, टॉपिक है मेरा, फेयर एंड हैंडसम हो या फेयर एंड लवली हो, आप जो लगाते कॉस्मेटिक क्रीम, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का ही देन है। अभी मेरे एक स्टूडेंट एक क्रीम बनाए हैं, कल आप लोग आएंगे क्लास में तो उसका पूरा दिखा देंगे, पूरा वीडियो भी दिखा देंगे उसका। उसने बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, उसने स्पेशल एक विक्स भी बनाया है, एक क्रीम भी बनाया, पेटेंट करवा चुका है। अब थोड़ा सा छोटा सा स्किल में अभी उसका एक कंपनी उसका प्रोडक्ट को ये किया है, और धीरे धीरे मार्केट में धीरे धीरे आएगा, इधर आने में टाइम लगेगा। तो उम्मीद करेंगे अगर वायदे में हमको याद रहेगा या टाइम बचेगा तो कल आप लोग को दिखा भी देंगे ऑफलाइन क्लास में। वो मेरे स्टूडेंट कौन है, कहाँ से किया, सब कुछ बता देंगे यहाँ पर नहीं। तो कॉस्मेटिक क्रीम, चूँकि आज के में सब प्रतिस्पर्धा बदल हर लाइन में, कंपटीशन हर लाइन में, तो बायोटेक्नोलॉजी वाले का भी कंपटीशन है और कोई भी कंपनी है कॉस्मेटिक का, उसका भी कंपटीशन है। इसलिए देखिएगा हमेशा क्रीम सब में कुछ ना कुछ नयापन चेंजेज आते रहता है। विंटर के लिए अलग, समर के लिए अलग, गर्ल्स के लिए माने लेडीज़ के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग। ऐसा कैसे होता है और कौन करते रहता है? बायोटेक्नोलॉजी वाले सब वो हमेशा रिसर्च करते रहता है कि ये केमिकल हमारे स्किन पर क्या असर करेगा, कितना असर करेगा, कितना दिन में असर करेगा। तो ये देन है कॉस्मेटिक भी। डाई, इसलिए आपको कहते हैं बाल में कभी डाई नहीं करना, और एक बार बाल को डाई कर लोगे तो आपको हमेशा बाल को डाई करते रहना पड़ेगा, या छोड़ दोगे तो बाल पकड़ने लगेगा। क्यों? वो ड्राई जो बनाते, जो हेयर ड्राई जो करते आप लोग रंगते हो बाल को, बड़े बड़े कंपनी है और उस कंपनी के पास ढेर सारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट साइंटिस्ट है। वो कंपनी वाले पहले ही कह देता है तुम ऐसा ड्राइड बनाओ, ऐसा उसमें केमिकल डालो जो रंग तो जाए, बाल काला भी हो जाए, लेकिन एक बार यूज कर ले तो उसके सेल को, गोल्जी बॉडी को, बाल की बनाने वाला सेल के गोल्जी बॉडी को इनएक्टिव कर दो, ताकि मेलानिन उस गोल्जी बॉडी बना ही नहीं सके। उससे क्या होगा? इनएक्टिव कर दो, ऐसा केमिकल बनाओ डाई में, उससे क्या होगा? तो बाल अब एक बार डाई कर लेगा तो बाल पकने लगेगा, मतलब गोल्जी बॉडी मेलानिन बनाना छोड़ने लगेगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो उससे फायदा क्या होगा कंपनी को? अब आदमी को बाल पकने लगेगा तो रंगने के लिए डाई करबे करेगा। सैलून वाला को भी फायदा है, उनका भी कॉस्ट आएगा। अगर सैलून में करवाते तो कंपनी का प्रोडक्ट बिकेगा, और जो प्रोडक्ट एक बार लगा लोगे वो प्रोडक्ट तुमको सुटेबल हो जाएगा, तो वही लगाओगे तभी ठीक होगा। दूसरा फिर चेंज करोगे तो फिर और ज़्यादा पकने लगेगा, वो नहीं तो ये नहीं तो वो। सोचो क्या आज का जो वर्ल्ड है ना बच्चों, बिजनेस वर्ल्ड स्पष्ट करें, ईच एंड एवरी फील्ड में बिजनेस इन्वॉल्व हो गया। चूंकि कोई स्टूडेंट लाखों रुपया खर्च करके अगर टेक्नोलॉजी का कोर्स करता, बायोटेक्नोलॉजी, तो उनको भी चाहत होता कि मैं करोड़ों रुपया कमाऊं, और जो कंपनी वाले होते, कंपनी वाले उसको सैलरी देता है तो वो भी चाहता मैं अरबों रुपया कमाऊं। और ये सब किससे कमाया था? आम पब्लिक से, आम जनता से। इसलिए कभी भी आपको ब्यूटी पार्लर नहीं हो या सैलून वाले सब हो, कितनों कहे कि बाल सॉफ्ट हो जाएगा, बाल अच्छा हो जाएगा, बाल कड़ा हो जाएगा, बाल काला हो जाएगा, कुछ भी बड़ाई करे, कहा नहीं, हमको बाल ड्राई नहीं करना, तुम अपना करो, हमको जैसे उस हालत में छोड़ दो, प्लीज बी केयरफुल। तो एक बार कर लिया तो बायोटेक्नोलॉजी वाले बनाता है, आपके बाल बनाना सेल के गोल्जी बॉडी को इनएक्टिव कर देगा, बाल पकना चालू हो जाएगा। वही लेडीज में कम पकेगा, जेंट्स में बहुत ज्यादा पक जाएगा।
तब कहेंगे गुरुजी नहीं डाई के फिर भी पक रहा, तो अब साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, तेल, क्या करोगे? बिजनेस वर्ल्ड है, पकवे करेगा, कहीं ना कहीं हर जगह से इंटरेक्ट है, कंटैक्ट है। तो डाई फूड तो ढेर सारे बना दिया है, चाहे सिंगल सेल प्रोटीन हो, चाहे बायोफोर्टिफिकेशन हो, या चाहे जो भी कुछ हो। उसके बाद रिपीटेड बायोपॉलीमर्स जितने भी होते हैं जो बनाते हैं, पेस्ट कंट्रोल डक्स होते हैं, जो भी कुछ कीड़ा मकोड़ा कंट्रोल करने वाला, उसके बाद जितने भी डक्स होते हैं, उस सब के सब जो ट्रेडिशनल था उसको मॉडर्न में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हुआ बच्चों आज का डेट का। आज के डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा, रिकमेंड डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा नया नया वैरायटी के फसल बनाया जाता, मन जो चाहता वैसा फसल, वैसा पशु, वैसा डिजाइन का एनिमल सब बना सकता, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला के बाहर कुछ भी कर सकता, पॉसिबल है। बट ह्यूमन बीइंग पर अप्लाइड केवल नहीं होता है, उसके डीएनए को चेंज नहीं कर सकते, चेंज करने का अलाउड नहीं है, बाकी किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो न्यू में आजकल तो वैक्सीन बनाया जाता है, एंटीबायोटिक बनाया जाता है, किसी को बच्चे नहीं होता टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया जाता है, आर्टिफिशियल जानवे का तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये मॉडर्न का है। तो इतना बड़ा है कि बायोटेक्नोलॉजी का दो ब्रांच है, दो डेवलपमेंट है, एक ट्रेडिशनल है, एक न्यू है। ट्रेडिशनल में बस यही से ट्रेडिशनल है। अब ट्रेडिशनल में क्या होता है देखा जाता है, इट इंक्लूड्स द प्रोसेस दैट आर बेस्ड ऑन द नेचुरल कैपेसिटी ऑफ माइक्रोजीव। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल है, प्रोसेस है कि किसी भी बैक्टीरिया के पास में नेचुरल सामर्थ्य कितना है, किसी भी फफूंदी मतलब जैसे ईस्ट के पास में कितना नेचुरल पावर है, मतलब कोई भी ईस्ट कितना ज्यादा मात्रा में वाइन बना सकता है, उसका नेचुरल कैपेसिटी कितना है, प्राकृतिक। और उस नेचुरल अपने नेचुरल कैपेसिटी से कि गाय के पास में नेचुरल पावर कितना है दूध देने का, एक भैंस के पास में नेचुरल पावर कितना है दूध देने का, एक धान के पास में नेचुरल पावर कितना है अनाज पैदा करने का। तो नेचुरल जो कैपेसिटी होता है, उस नेचुरल कैपेसिटी से कोई भी सजीव के द्वारा कोई प्रोडक्ट उत्पन्न करते हैं, तो वही हुआ नेचुरल मतलब ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का अंतर्गत आते हैं, प्राकृतिक क्षमता से। अब आपका लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया है, अब लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया पर कितना पावर है दही बनाने का, नेचुरली, नो चेंज, नेचुरली, मतलब उस जीव के सम को छेड़खानी नहीं करना, प्राकृतिक रूप से उसका कितना पावर सामर्थ्य है बनाने का। जैसे कैसे आप लोग सर्च करेंगे तो आपको नेचुरल कितना पढ़ने का पावर सामर्थ्य है, तो हो जाएगा ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन अब चलिए एग्जाम्पल बता रहे हैं, ऐसे हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं एग्जाम। अब मैं तुम्हारे डीएनए को छेड़खानी कर दिया, तुम्हारे जीन को चेंज कर दिया, तुम्हारे डीएनए को मेमोरी को इंक्रीज कर दिया, तुम्हारे इंटेलिजेंस को डीएनए को चेंज करके इंटेलिजेंस को बढ़ा दिया। तो जब मैं बढ़ा दिया आप में बाय द वे छेड़खानी करके, तो अब नया हो गए हो, तो हो जाएगा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। आपको गाय एक दिन में 10 लीटर दूध देता नेचुरली, अब उस गाय के डीएनए को चेंज करेंगे, छेड़खानी करेंगे या कुछ ना कुछ करेंगे और उससे एक नया गाय बना लेंगे, और उस गाय का डीएनए चेंज कर दिए या जीन बदल दिए, कुछ भी किए, नया पर गाय बन गया, उस गाय कैपेसिटी बन गया 50 लीटर दूध देने का। तो वो हो जाएगा ट्रेडिशनल नहीं, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा। लेकिन यहां पर चर्चा करें ट्रेडिशनल। उम्मीद को समझ लिया कि कितना कोई भी जीव के पास में अपना नेचुरल कैपेसिटी है। अब मेरे पास नेचुरल कैपेसिटी पढ़ाने का कितना ज्यादा है, ये हो जाएगा ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। अब मान लीजिए हमें को जीन गन से कोई जीन डाल देता और मेरे को जितना पढ़ाने का जितना कैपेसिटी एबिलिटी है उसे 10 गुना बढ़ जाता, तो हम एग्जाम्पल तब हो जाते, पॉसिबल नहीं है एग्जाम्पल बता रहे हैं लेकिन भविष्य में पॉसिबल हो सकता है, तो हम हो जाते देन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का। तो इसमें बस नेचुरल कैपेसिटी कितना है कोई भी जीव पे कुछ उत्पन्न करने का, तो ट्रेडिशनल हो गया। जैसे कर्ड कितना उत्पन्न कर सकता है, वाइन अगर बताए थे एसिड होते हैं, घी, वाइन, बियर, अल्कोहलिक बिवरेज, इडली, डोसा, चीज, पनीर, जितने फूड आइटम्स होते हैं सब प्राकृतिक रूप से कितना पावर है, नो चेंज करने वाला जीव से, मतलब ऐसे ओरिजिनली। तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का ये अंतर्गत आ जाते हैं। आप चलते मॉडर्न।
ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं। इसमें व्हेन हार्डली न्यू यूजफुल लक्षण वाला क्रॉप वैरायटी पैदा करते हैं। आप मन चाहे डिजाइंड जैसा चाहो वैसा आपके मनपसंद क्रॉप्स उत्पन्न हो जाए, फसल उत्पन्न हो जाए, वैसा जीन को डाल करके कटिंग सेटिंग डिजाइनिंग इंसर्ट बना ले, तो उसको कहते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का देन से। वाह, एनिमल ब्रीडिंग होता है और जेनेटिक इंजीनियर की मदद से वैसा एनिमल को प्रोड्यूस करो तो एक दिन में 50-60 लीटर दूध दे दे। तो दैट इज द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल्स हुआ। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी में नया नया जीन डाल देंगे, डेवलपिंग डीएनए वैक्सीन बना लेंगे। आज के में जीन को भी सुधार कर सकते, जीन को भी चेंज कर सकते, मतलब डीएनए के साथ में हंसी मजाक ठट्ठा खेल धूप करके एक नया प्रोडक्ट बना लेते हैं, या कोई जीव को बदल देते हैं और वो जीव का पावर बढ़ जाता 10 गुना 15 गुना और उससे कोई सामान पैदा करते हैं, तो हो गया देन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का। मोर इंटरेस्टिंग है। काश संसाधन होता, मनुष्य पर अप्लाई होने रहता, तो आप लोग जितने भी कमजोर स्टूडेंट हो या जो नहीं समझते तो जिसको याद नहीं होता है, जीन गन है, जीन गन में वो जीन डालता, आपके बड़े में टीम कर देता, ताकि आप सब वन टाइम कालिदास बन जाते। और बच्चे लोग आने वाला है दिन जो हम लोग कालिदास के नाम सुनते कि टच करता था पन्ना केवल और बुके याद हो जाता था, वैसा अब आने वाला है। बस केवल आंख से स्कैन करेंगे, ऐसे करें किताब में ऐसे स्कैन करेंगे, इतना पावर दे देगा दिमाग में डीएनए, बस आने वाला है, वेट करिए। लेकिन अभी नहीं हो सकता, आपके जनरेशन के नेक्स्ट जनरेशन से, चूंकि अभी ह्यूमन बीइंग पर अप्लाइड नहीं है ये सब। जिस दिन बायोटेक्नोलॉजी अप्लाइड कर देगा ह्यूमन बीइंग के लिए, उस दिन तो कुछ से कुछ कर देगा। यू नो, बहुत से आदमी को कमेंट सुनते हुए देखते हुए कि कमेंट करते रहता है सनातन धर्म पर कि रावण को 10 को मुरी कैसे हो सकता है। उस बोक्का आदमी सबको वो जो बता दीजिएगा कि बायोटेक्नोलॉजी के यूज से आप अभी भी किसी आदमी में 10 को मुरी बना सकते हैं। दैट मीन्स बच्चे लोग उस समय का साइंस शायद डेवलप था और आज रिटर्न ऐसे होने जा रहा है। गणेश जी के पास में नाक था हाथी वाला, तो उसमें तो देखा मुड़ी काट कर हाथी का गर्दन काट कर लगा दिया था, लेकिन नहीं, गणेश जी से आज किसी बच्चा को बनाना चाहेगा बी इजिली आज के डेट में बना सकता। यस बच्चे लोग, हाथी का हेड वाला जीन डाल देगा मनुष्य के बच्चे में इन विट्रो के द्वारा, आर्टिफिशियल टेस्ट ट्यूब के द्वारा, प्रयोग के द्वारा गणेश जी पैदा हो जाएगा। दुर्गा जी के पास 10 को हाथ था, आज पॉसिबल है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी द्वारा बनाने का, इजीली बात है बच्चों। कुछ भी आज के वर्ल्ड में इम्पॉसिबल नहीं है, लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है, बट यही है कि मनुष्य पर अलाउड नहीं दिया है। अलाउड दे देगा ना, जितने भी आदमी का जो दिमाग में भैंस लगा है सनातन धर्म को थोड़ा समझता, ये उसको दिमाग खुल जाएगा, जैसा चाहेगा वैसा डिजाइन बना सकता कुछ भी चीज। बच्चे लोग, दुर्गा जी, गणेश जी, सरस्वती जी, 4 गो हाथ, कुछ भी चीज अभी तो ऐसे ही होता। अभी जो बच्चा होता है वो तो म्यूटेशन से होता है, वो तो ऑटोमेटिकली होता है, तो म्यूटेशन में कुछ भी हो सकता है, कितनों से कुछ भी हो सकता है। वो सर्वाइव करवो करेगा, नहीं भी करेगा, लेकिन जानते यू नो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से कुछ भी बना सकता है। मनुष्य को, कुत्ता को, बिल्ली को, गधा को, आम को, जामुन को, कटहल को, लताम को, एनीथिंग, इट्स योर चॉइस। यह आपके चॉइस पर निर्भर करेगा। सोचो, काश तुम्हें वैज्ञानिक होगे, एक नया प्रकार का फसल बना दोगे, एक नया प्रकार का कुत्ता बना दोगे, एक नया प्रकार का गाय बना दोगे, भैंस बना दोगे, क्या बात होगा, कैसे कितना नाम हो जाएगा, सम्मान मिलेगा। बट ये इंडिविजुअली करोगे तब,
लेकिन स्टूडेंट क्या करता है कि कोर्स कर लेता और किसी कंपनी में जॉब करता, तो कंपनी बड़ा एक टारगेट देता कि तुमको बस इतना ही पर प्रयोग करना है, उससे अलग तुमको प्रयोग नहीं करना, उसके अलग तुमको अलग एक्सपेरिमेंट नहीं करना। मैं कंपनी जिस सामान को हमको पैदा करना केवल उसी चीज को बनाओ, और दूसरा को बना लेंगे तो गेट आउट कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको खुद सेल्फ अपना कंपनी लॉन्च करना पड़ेगा, या खुद अपने से कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, किसी दूसरे के अंडर में रखकर नहीं। इसलिए बच्चों कभी अंडर एस्टिमेट हो जाता है, स्टूडेंट सबका प्रतिभा टैलेंट हो जाता है, अंडर एस्टिमेट मतलब डाउन हो जाता है। वो चाहता भी मैं ऐसे कुछ करूं लेकिन कर नहीं पाता, क्यों? तो कंपनी के अधीन होता है, वो कंपनी के गाइडलाइन के तहत ही काम करता है, तो रेस्ट्रिक्शन होता है, उसका प्रतिभा रुक जाता है। अगर हट के करेगा तो कुछ भी कर सकता है, कहना कुछ भी पॉसिबल है। तो उस सब हम लोग कहते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ओके बच्चों, हम लोग एशिया से बेहतर जानबे का तो यूरोप है, अमेरिका है। तो यूरोप में जानते हो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोप में उस जमाने से, चूंकि हंगरी भी यूरोप के कंट्री ही था, महादेश का, तो यूरोप में जानते हो जितने भी यूरोप के कंट्री हैं, सभी यूरोपियन कंट्री एक साथ मिलकर एक संघ बनाया, फेडरेशन बनाया, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वो यूरोपियन इस सिंबल है, ये यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बायोटेक्नोलॉजी का एक डिफिनेशन तैयार किया था, जिसमें दोनों ट्रेडिशनल और मॉडर्न यूज हो गया था। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी भी यूज हो गया था और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी भी यूज हो गया था। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कहा था, डिफिनेशन तैयार किया था बायोटेक्नोलॉजी का, कि बायोटेक्नोलॉजी इज इंटीग्रेशन, यहाँ से एनसीईआरटी में इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, मतलब बायोटेक्नोलॉजी नेचुरल साइंस का अभिन्न हिस्सा है। बायोटेक्नोलॉजी नेचुरल साइंस का अभिन्न हिस्सा है। नेचुरल साइंस का अभिन्न हटाने से तो ऐसा हिस्सा है, या उसके जीव का, या जीव के नहीं तो जीव के सेल का, सेल नहीं तो सेल के पार्ट्स का, उसके परिणाम से देर आप उसके परिणाम स्वरूप उसके मॉलिक्यूल को एनालाइज करेंगे। मतलब किसी भी जीव का, किसी भी लिविंग का, किसी भी लिविंग के लिविंग के या लिविंग के सेल के, लिविंग के सेल के या लिविंग के सेल के प्रोडक्ट का, या लिविंग हो या लिविंग का सेल हो या लिविंग के प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल को एनालाइज करेंगे। किस लिए? कोई न कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए और उससे सेवा लेने के लिए। उसी को नाम दिया बायोटेक्नोलॉजी। बड़ा अजीब बात है। अब मैं आपको भी कर रहा हूं कि आप पर हम एज ए बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो गए, मान लीजिए, हो नहीं, एग्जाम्पल बता रहे, और आप पर हमको चेक करना है, तो आपका सेल लेंगे, आपका सेल में देखिए क्या खासियत है, आपको कितना इंटेलिजेंट और बना सकते हैं। आपके डीएनए को, डीएनए डेट में मॉलिक्यूल को एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि आपके डीएनए में नेचुरली पावर कितना है और कितना बढ़ा सकते हैं आगे। वाह क्या बात है, कितना जीबी रैम है, कितना जीबी हार्ड डिस्क है, और आप में और कितना जीबी रैम आगे बढ़ा सकते हैं, हार्ड डिस्क और कितना आगे बढ़ा सकते हैं, रोम और रैम, ये पता करने की बात होगा। इंटरेस्टिंग। आप में कितना सामर्थ्य है बच्चे लोग, कोई भी आप ही नहीं, कुत्ता में, बिल्ली में, बदगा में, आम में, जामुन में, उसकी मॉलिक्यूल्स में क्या विशेषताएं हैं, और उसकी मॉलिक्यूल्स को हम कहां कहां किस किस रूप में किस जगह पर यूज कर सकते हैं। यही डिफिनेशन तैयार किया था यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। किसी भी जीव के मॉलिक्यूल का पहले विश्लेषण करेंगे। आखिर आज के वैज्ञानिक सोचता है कि किसी भी जीव से हम कैसे फायदा लें। अब वैज्ञानिक सब वैज्ञानिक नहीं, बायोटेक्नोलॉजी वाले समझता है। अब आपके पास गेंदा फूल है, अब बायोटेक्नोलॉजी सोचेगा कि गेंदा फूल के केमिकल का हम कहां कहां किस किस रूप में यूज करें, कौन बीमारी में हो, कौन भोजन में हो, कौन केमिकल बनाने में हो, कौन क्रीम बनाने में हो, कौन सेंट बनाने में हो। वाह क्या बात है बच्चों, हर सजीव में कुछ न कुछ एबिलिटी होता, पावर होता है जो हम लोग नहीं समझ पाते। वो सही चेक करता है पहले बायोटेक्नोलॉजी वाले, और उस केमिकल को लेकर के एक नया चीज बना देता है, एक प्रोडक्ट बना देता है जो हम लोग के लिए फायदा के लिए होता है या हम लोग के सेवा के लिए होता है। या तो हम लोग के लिए फायदा के लिए होता है या तो हम लोग के सेवा के लिए होता है। तो इसी यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी ने इसी दोनों, उसमें दोनों चीज आ गया, ट्रेडिशनल भी आ गया और मॉडर्न भी आ गया, दोनों के दोनों मिला के किया। नाउ अब है
प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो अब आप लोग क्या करना होगा, एनसीईआरटी उल्टाना है, अपना एनसीईआरटी उल्टाना है, याद करना, समझना। और एनसीईआरटी में देखना भी कि आप अभी जो जो चीज पढ़े हो, आप जो जो चीज अभी पढ़े हो, क्या वो सब चीज अभी तक है? क्योंकि मैं अपने मन से बोल दिया कि है। यहां से आप लोग यहां तक पढ़ लेंगे। अब यहां तक हम पढ़ाएं आप लोग को, बस यहीं तक पढ़ के देख लीजिएगा। तब तक हम आके हैं पान खा करके। यहां से यहां तक पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर दिखा देते, एनसीईआरटी का पेज नंबर। ना बेटा, हाउ टू मीन स्मॉल एंड स्मॉल, ओ समझ गए। ओ यहाँ पे पेज नहीं आ रहा, तुम समझ सकते हो। हाँ, 193 पेज, आपके एनसीईआरटी का 193 पेज निकालिए और अभी पढ़िए। एनसीईआरटी में देखिए, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बोल दिए, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ा दिए, या कम तो नहीं कर दिए। कम से कम वायरस को तो निकालना जरूरी होता है ना, प्रूफ तो मांगता है ना। और हमेशा प्रूफ देने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। कुछ भी बोलता, कुछ भी कहता हो तो कुछ ना कुछ साक्ष्य होता, प्रूफ होता है। बच्चे लोग ऐसे नहीं हो जाते। तो पढ़िए, तब तक हम 2 मिनट के लिए आप लोग का ब्रेक दे रहे हैं। हम पान खा करके आ रहे हैं, फिर रिटर्निंग कम बैक आ रहे हैं। वेट करिएगा, तब तक पढ़िएगा एनसीईआरटी। ओके,
ना बच्चे लोग कमान पान खा के आ गए हैं, पढ़ लिए होंगे उम्मीद करते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में काल इरक्की का नाम तो था ये नहीं रे। एनसीईआरटी पढ़े होंगे अभी तो जा, काल इरक्की का नाम तो कहीं पर एबे नहीं किया था, हंगेरियन इंजीनियर भी नहीं लिखा था। जा रे भैया, लगता है गलत पढ़ाते थे। कमेंट कर रहे हैं ऐसे, क्या करोगे? यहां पर बहुत सारे वायरस सब घूमते रहता है। छोटा दिमाग हमेशा खतरनाक होता है। अब किसी के पास में 20 साल का एक्सपीरियंस है बच्चे लोग, जब वो पैदा लिया हुआ तब से मैं पढ़ा रहा हूं। अब कोई बेरोजगार होगा तो क्या करेगा? अब कोई जिसका ब्रेन अनडेवलप होता है तो उसको मोटिवेट करना आम बात है, इजी बात होता है। किसी तरह से किसी को किसी बारे में कुछ भी कर देता है। तो जगह काल इरक्की एनसीईआरटी में तो लिखा ही नहीं है। मैं अपने से बोला काल इरक्की, जरूर गलती बोलता होगा, पढ़ाता होगा। तो भी ऐसे से वायरस सबसे शांत रहिएगा, रिस्पॉन्स नहीं करिएगा, वो समझिएगा वो दलाल है और उसका काम ही वही होता है। नॉलेज है सबका बाप, सबका बाप नॉलेज, मेरा भी आपका भी सबका। जिसको जितना नॉलेज होगा उतना ही वो बोलता है, उतना ही समझता है, उतना ही समझ सकता है, उतना ही समझता है, उतना ही याद होता है। जिसके डीएनए में जितना ज़्यादा नेचुरल कैपेसिटी होता है तो हो गया ट्रेडिशनल। लेकिन अब हम लोग चर्चा करते हैं मॉडर्न का। नए जमाने के साथ नया टेक्नोलॉजी के द्वारा पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए समझते हम लोग। ये वायरस एंटीवायरस डालें निकालने का थोड़ा सा आप लोगों को अपडेट किए हैं। कमॉन आ जाए बच्चे हो। अब पढ़ते प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सुना बच्चे लोग, बायोटेक्नोलॉजी के पास में मेन दो ही प्रिंसिपल होता है। क्या बोले हम, बायोटेक्नोलॉजी वाले के पास में, बायोटेक्नोलॉजी साइंस में मेन दो ही प्रिंसिपल होते हैं। एक प्रिंसिपल का नाम होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा प्रिंसिपल का नाम होते हैं मेंटेनेंस ऑफ स्ट्राइल कंडीशन। अब क्या होता है बता रहे, वेट करिएगा। चलिए तो आज अब हम क्या समझेंगे, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दो होते हैं। एक होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा क्या होते हैं मेंटेनेंस ऑफ स्ट्राइल कंडीशन। अभी क्या होता है बता रहे हैं। फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग इंटरेस्टिंग है, उम्मीद करते जरूर बनो। शान के साथ हम कहेंगे, मेरा भी अब 2-3 गो साइंटिस्ट बनने से नहीं काम चलेगा, मेरा इतना नाम नहीं होगा। बट आप सब के सब 100-200 भी अगर साइंटिस्ट बन जाते हैं तो और जो भी है गुरु जी का आपका सम्मान और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जरूर बनना चलो जेनेटिक इंजीनियरिंग इंजीनियर, जेनेटिक इंजीनियर। तो पहला टेक्निक है प्रिंसिपल है बायोटेक्निक का जेनेटिक इंजीनियर। इसमें क्या होता है पर डिफिनेशन बता दें तब बताएंगे बाद में। द टेक्निक ऑफ अल्टरिंग द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए, एंड इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म टू चेंज इट्स फिनोटाइप। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा टेक्निक है, ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें डीएनए हो या आरएनए हो या किसी का भी जेनेटिक मटेरियल हो, किसी भी जीव का जेनेटिक मटेरियल हो, उस जेनेटिक मटेरियल का जो केमिस्ट्री होता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स, उसको अल्टर कर दो, चेंज कर दो, चाहे काट के या जोड़ के या बदल करके, या काट के जोड़ के डिजाइन करके बदल करके किसी भी जीव का आप बदलना चाहते हो, उनके सॉफ्टवेयर को चेंज करना चाहते हो, एक नया वैरायटी का जीव तैयार करना चाहते हो, एक नया सामान उससे पैदा लेना चाहते हो, तो उसके डीएनए को क्या करना पड़ेगा, कट, एड, चेंज, काटना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा,
जोड़ना पड़ेगा, मॉडिफाइड हो गया, नया डीएनए बन गया। दैट इज द आर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। यही हुआ जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब ऐसा टेक्निक इस्तेमाल करना जिसमें अल्टर कर देना, किसको? जेनेटिक मटेरियल को, चाहे वो डीएनए हो और वायरस का आरएनए हो। जब चेंज हो गया डीएनए, तो उस डीएनए को अब जिससे आपको काम लेना है, किसी बैक्टीरिया से काम लेना है, गाय से काम लेना या भैंस से काम लेना, उसके डीएनए से जोड़ दो। इसमें तो करा घुस इंट्रोड्यूस कर दो, मतलब उसके डीएनए से जोड़ दो, इंट्रोड्यूस कर दो उसमें जो होस्ट हुआ जिससे तुम लोग फायदा लेना चाहते हो। तो आप नया डीएनए डाल दोगे किसी भी जीव में, तो जीन, डीएनए, जीन, जीनोटाइप नया डाल दिए, तो उसका कैरेक्टर है, फिनोटाइप भी बदल गया, चेंज हो गया। अब जैसा, अरे कोई चोर है तो चोर क्यों है, कोई बुरा है तो बुरा क्यों है? उसका ऐसा जीन है तब ना है, जीन नहीं रहेगा तो नहीं होगा, नहीं नहीं। और आपके पास अच्छा जीन है ना, तो कतई बुरा माहौल में रहेंगे बच्चे लोग, अब बुरा नहीं बन पाओगे। कतई कोई बुराई सिखाएगा, बुराई नहीं सीख पाएंगे। कितनों किसी बार में कमेंट करेगा बुरा बुरा बात सबके, फिर आप एक बार नहीं सुनेंगे, उसका अप्लाई नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है तो नहीं करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा भी ऐसा अपना जीन आएगा रहेगा तो सीख जाएंगे, वैसा करने लगेंगे, वैसा कहने लगेंगे। ऐसे तो जीन के हाथ है, जेनेटिक्स में तो पढ़ चुके हम लोग। तो अब बात है कि उसी कोई अलग डीएनए को हम काट छांट करके किसी दूसरे में घुसा देंगे, ऐड कर देंगे, कैसे कैसे सब कुछ पढ़ना आगे, तो उस जीव का रूप पे बदल जाएगा, उनका जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा, डिजाइन नया हो जाएगा, फिनोटाइप नया हो जाएगा, कैरेक्टर नया हो जाएगा, आपकी मर्जी के अनुसार से काम करेगा। आप जैसा चाह रहे तो वैसा बन जाएगा, जैसा आप चाहते वैसा प्रोडक्ट निकल जाएगा। और क्या चाहिए, काफी है। प्लीज जरूर बनना, बड़ा मजा आएगा, अच्छा लगेगा। कोई भी नया ढंग का नया चीज बना दोगे, क्या बात है, कितना मजा आएगा, आनंद आएगा। कुत्ता को, खरगोश को, चूहा को, बिल्ली को, आम को, जामुन को, जैसा बना ऐसा। इसीलिए बच्चे लोग, हम लोग के इंडिया में थे 50,000 से भी ज्यादा धान की प्रजाति है, और 50,000 से ज्यादा धान की प्रजाति, मतलब धान की किस्म है, नस्ल है, इसी से बनाया गया। क्रॉस तो होवे करता, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बहुत जल्दी बना लेते हैं। 1,000 प्रकार के आम का पेड़ है। अब हम लोग कुछ ही जानते हैं, मालदा, किसिलबुल, कनकतिया, जो भी कुछ उतना ही जानते होंगे, कुछ है। सोचिए, लेकिन इंडिया में सोचिए, इंडिया में, हमारे देश में 1,000 प्रजाति के आम है। आम बनाया है, बना रहा है, बनाएगा। तुम लोग में से कोई ना कोई जरूर बनाएगा कभी ना कभी, मजा आएगा। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग, किसी भी डीएनए को चेंज कर देंगे, और चेंज हुआ डीएनए प्रयोग से निकाल करके किसी जीव का डीएनए को निकाल देंगे, उसको चेंज कर देंगे, और चेंज हुआ डीएनए को किसी में सेट कर देंगे, डाल देंगे, उससे जो उसके डीएनए से जोड़ देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे, जोड़ देंगे, तो उसका नया फिनोटाइप हो जाएगा, नया कैरेक्टर हो जाएगा, नया रूप हो जाएगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब आगे जानते हैं हम लोग सेकेंड थिंग, सेकेंड सिद्धांत बायोटेक्नोलॉजी का, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। सुनते रहना। अब जैसे आपके भी मां दूध से दही बनाता है, तो जानते ही हो ना, पहले दूध को क्या करते हैं, स्टेराइल कंडीशन करते हैं। कैसे करते हैं, तो दूध को इतना गर्म करते, इतना गर्म करते, इतना गर्म करते हैं कि उसमें जितने भी फलनामा चिलनामा एक्स्ट्रा बैक्टीरिया होते हैं सब मर जाते हैं। अब दूध हो गया स्टेराइल। वाह, क्या बात है, क्या साइंस है बच्चे लोग। हम लोग के पूर्वज में कितना साइंस था। अब सोचो, उसको कैसे मालूम है कि दूध को गर्म कर देंगे तो दूध में जितने भी आलतू फालतू का जितने भी एक्स्ट्रा बैक्टीरिया सब होगा वो सब मर जाएगा। तो वो दूध अब हो गया स्टेराइल। अब ठंडा नहीं होने देंगे, नहीं तो फिर दूसरा कुछ ना किसी बैक्टीरिया आ जाएगा, ग्रोथ कर जाएगा। अब वो दूध को आप लोग देखे थे कि 40 डिग्री सेल्सियस पर देखते रहेंगे, ठंडा हुआ, सुसुम ठंडा हुआ, मतलब गर्म है, सुसुम माने सुसुम गर्म है, ठंडा पूरा नहीं हुआ।
उसी समय में अब डाल देंगे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया को जोड़न के रूप में। क्यों? इनिमल ग्रोथ, ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट्स। क्या बात है, सोचिए। तो सेकेंड थिंग्स में क्या किया जाता है कि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना होगा जो चीज से आप फायदा लियो। पहले तो उस जीव को नया बनाएं, नया प्रकार का जीन डाल के बैक्टीरिया बनाएं, नया प्रकार का जीन डाल के ईस्ट बना लिए, नया प्रकार के जीन डाल के कोई भी जीव बना लिए। अब उस जीन जो नया प्रकार का जो बना दिया, जेनेटिक इंजीनियर से बना दिया, जेनेटिक इंजीनियर ने जीन को बदल दिया, डीएनए को चेंज कर दिया, कटिंग शटिंग डिजाइनिंग ऐड कर दिया, नया जीव बन गया। अब उस जीव से तुम लोग को, हम लोग को फायदा लेना है। तो बच्चे लोग फायदा ऐसे थोड़ी मिलता है, नो। अब उसको इतना फैसिलिटी भी देना पड़ेगा कि तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम ग्रोथ कर। तुमको जो चाहिए, हवा हवा, पानी पानी, रॉ मटेरियल कच्चा पदार्थ, पीएच तो पीएच, इंजाइम तो इंजाइम, केमिकल तो केमिकल, जो तुमको चाहिए ग्रोथ करने को वो मैं दूंगा तुमको। और दूसरा सजीव को भी नहीं रहने दूंगा, क्योंकि केवल तुम ही रहोगे, ताकि तुम ही केवल काम करे। दूसरा जैसे आएगा तो अपने में लड़ाई करने लगेगा। ये माहौल होता है, बता चुके इकोलॉजी में। अगर सेम सब एक ही जैसे सब काम करेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन कोई डाइट करेगा तो अपने में कंफ्यूज हो जाएगा। अब जैसे कि मिल्क को अब गर्म नहीं करता, दूसरा बैक्टीरिया से रहता, उसमें लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस डाल भी देता, तो बैक्टीरिया ग्रोथ करने के बाद अपने अपने बैक्टीरिया लड़ाई करने लगता है। तो दही बनता क्या? दही तो जब बनता तब बनता, सर बनबो नहीं करता। उनको ऐसा कंडीशन नहीं मिलता अपना प्रोग्रेस करने के लिए, अपना ग्रोथ करने के लिए उस बैक्टीरिया को। तो बच्चों यही होता है, यही है। पिक्चर देख लीजिएगा, मेंटेनेंस किया जाता है, फैसिलिटी दिया जाता है वैसा जीव को, जो जीव तुम लोग बनाए हो डीएनए को चेंज करके। जेनेटिक इंजीनियर ने जो जीव को बनाया है, उस जीव को आपको फायदा लेना है तो वैसा मेंटेनेंस करेंगे, वैसा स्टाइल कंडीशन दे करके। केवल वही जीव काम कर सकता है, इनेबल ग्रोथ कर सकता है, जो तुमको डिजायर जो जीव बनाए हो, माइक्रोस है, यूकैरियोट्स, जो भी इंजाइम हो, जो भी कुछ हो, उनके सिवा दूसरा नहीं रहेगा। उससे हम लार्ज क्वांटिटी में सामान उत्पन्न करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट होगा। उस बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हो सकते हैं एंटीबायोटिक्स, हो सकते हैं वैक्सीन, हो सकते इंजाइम्स, हो सकते दही, हो सकते वाइन्स, हो सकते एसिड, हो सकते इंजाइम्स, हो सकते स्टैटिन, हो सकते साइक्लोस्पोरिन ए, हो सकते स्ट्रेप्टोकाइनेज, कुछ भी चीज हो सकते। तो दो सिद्धांत होते हैं बायोटेक्नोलॉजी वाले का। पहला क्या होते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। पहला होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। सेकंड क्या होते हैं? मेंटेनेंस ऑफ स्टाइल कंडीशन। अब आप लोग कहेंगे गुरुजी जॉब ज़्यादा किस में होता है? कंपनी वाले ज़्यादा किसको लेता है? तो कंपनी वाले को ज़्यादा चाहिए यही साइंटिस्ट, चूंकि जेनेटिक इंजीनियर कम में होगा, नया नया प्रकार के बैक्टीरिया फफूंदी सब बनाने वाला कम में होगा, जेनेटिक इंजीनियर हुआ मतलब डीएनए को चेंज करने वाला, नया जीव को बनाने वाला कम में होगा। लेकिन उस जीव से फायदा कैसे लेगा, उसको कैसे वातावरण देगा, कैसे इन्वायरमेंट देगा, उनके सिवा दूसरा कोई नहीं हो, तो उसमें ज्यादा जॉब होते हैं। तो ये इसमें ज्यादा जॉब होते हैं, मेंटेनेंस स्टाइल कंडीशन। इसमें इसलिए हम भी कहते हैं आप लोग को कि एक जैसा सोच रखो, एक जैसा पढ़ाई करो। और दिमाग में अभी भी किसी के दिमाग में आलतू फालतू कीड़ा तीड़ा वायरस लगा हुआ तो नहीं पढ़ना। थोड़ी है कि हम इनके पास पढ़ोगे, हम से पढ़ोगे, बहुत सारे हैं, एज ए चॉइस, एज ए मर्जी। लेकिन अगर बाय द वे आलतू फालतू दिमाग में रखे रहोगे उसका बात सब, तो आप स्टाइल कंडीशन मेंटेन नहीं कर दो, आपका जितना प्रोग्रेस होना चाहिए उतना प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। तो मेरा प्रोडक्ट तुम हो, तुम ही खराब हो जाओगे। ऐसे हम भी जानते हैं कि एवरी ईयर किसान को भी 20 से 25% फसल बर्बाद होता है, कीड़ा लगने से, पैथोजन वायरस लगने से, बैक्टीरिया लगने से, फफूंदी लगने से।
ऐसा हम भी जानते हैं, हम भी किसान हैं, तुम्हें मेरा प्रोडक्ट हो, 20 से 30% फसल बर्बाद होबे करेगा, लेकिन मेरा कोशिश रहता है कि वो फसल भी बर्बाद ना हो, कोशिश रहता है। जो क्या करोगे बेरोजगारी में है ना, बहुत सारे सब सोच रहे हैं कि गुरु जी जैसे ही बनना है। कैसे 20 साल कोशिश किए तब यहां तक आए हैं। कोई आज करेगा तो कैसे होगा रे, टाइम तो लगता है। अगर जल्दी को आगे बढ़ेगा तो गलत गलत काम करता है, पॉलिटिक्स करता है, लेनी देनी करता है ना, बिल्कुल ब्रोकरिंग करता है, जो भी कुछ करता है। तो सबसे बचे रहना, हम बार बार कहते हैं, उस थॉट से, उस विचार से बचे रहना, तो आपका मेंटेनेंस स्टाइल कंडीशन नहीं होगा, आप प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा, आप नहीं पढ़ पाओगे, आप नहीं समझ पाओगे। ये आप पर भी सेट किए हैं। वैसा बैक्टीरिया के साथ भी होता है, फफूंदी के साथ भी होता है, सब जीव के साथ होता है। अगर एक जैसे किसी ने खत्म की कोटा से ज्यादा रिजल्ट देता, क्यों? तो वहां पर एक कंडीशन है कि सबको नीट ही करना। यहां पर क्या, कोई आर्ट वाला, कोई कॉमर्स वाला, कोई मैथ वाला, कोई बायोलॉजी वाला, कोई बीएससी करेगा, कोई एमएससी करेगा, कोई जूनियर है, कोई सीनियर है, वैरायटी का। तो आपका जो इन्वायरमेंट है ना, उसमें स्टाइल कंडीशन मिल ही नहीं पाता है। कहीं कहीं पर रहेगा तो बहुत आगे बढ़ जाता है, कमजोर स्टूडेंट में आगे बढ़ जाता है। तो ये बात होता है। तो वंस अगेन आप लोग समझ गए, उम्मीद करते हैं। तो 2 प्रोसेस होते हैं। किसका 2 प्रोसेस होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में? एक क्या होते हैं, एक होते जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक होते जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरा क्या होते हैं, एक होते जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा क्या होते हैं? पहला होता जेनेटिक इंजीनियरिंग, याद करिएगा, पहला टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें क्या करते हैं, वैसा टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अल्टर करते हैं केमिस्ट्री। किसकी केमिस्ट्री को? जेनेटिक मटेरियल केमिस्ट्री को। और जब केमिस्ट्री अल्टर हो गया, डीएनए चेंज हो गया, तो किसी जीव में जिसमें आप सेट करना था उसमें सेट कर दिए, तो होस्ट हो गया, उसकी कैरेक्टर बदल गया, तो फिनोटाइप चेंज हो गया। जब तो उससे क्या होगा, नया नया प्रोडक्ट बनेगा। जैसा चाह रहे थे वैसा जीन डाल दिए, जैसा चाह रहे थे वैसा जीन डाल दिए, तो वैसा काम तो होबे करेगा, तो वैसा प्रोडक्ट तो बनबे करेगा। यही हुआ जेनेटिक इंजीनियर। इजी बात है, चलो वही होता जेनेटिक इंजीनियर। देख लेंगे आगे और क्या है। दूसरा क्या है, मेंटेनेंस ऑफ स्टाइल कंडीशन। मेंटेनेंस करेंगे स्टाइल कंडीशन को, मतलब माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री, मतलब जो जीव को डालेंगे केवल वही जीव होना चाहिए, उनके सिवा दूसरा जीव होना नहीं चाहिए। यस बच्चे लोग, तो जो भी जेनेटिक इंजीनियर का ये केमिकल एम्बियंस ऑफ द एम्बियंस इन द केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस होता है, जो इनेबल करता है, ग्रोथ करता है बैक्टीरिया को, ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स को। जो आपका इच्छा है वही बैक्टीरिया ग्रोथ करे, दूसरा बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करे, वही फफूंदी ग्रोथ को दूसरा फफूंदी ग्रोथ नहीं करे, वही यूकेरियोट ग्रोथ के दूसरा नहीं ग्रोथ करे, इन लार्ज क्वांटिटी में ग्रोथ करे। और जितना संख्या उसका ग्रोथ होगा उतना ज्यादा मैन्युफैक्चर होगा, सामान बनेगा, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बनेगा, चाहे वो एंटीबायोटिक्स बनेगा, चाहे वो वैक्सीन बनेगा, चाहे वो इंजाइम बनेगा। तो 2 हो गया। तो बायोटेक्नोलॉजी का कितने प्रोसेस? मात्र बायोटेक्नोलॉजी का 2 ही, बायोटेक्नोलॉजी में पास में 2 ही प्रोसेस होते हैं। और इसी में मतलब इसी लार्ज होते बच्चों, इसी में तो संभाल नहीं पाता स्टूडेंट सबको। तो बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल प्रोसेस में 2 होते, एक होता जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा आता मेंटेनेंस ऑफ स्टाइल कंडीशन। अब चलिए, अब ये सब क्या लिखा जानेंगे, समझेंगे। यू प्रोबेबली माने एप्रिशिएटेड द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोग शायद विशेषता समझ चुके हैं सेक्सुअल में क्या होते हैं, बताए थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला जीव में वेरिएशन आता है, चेंजेज आता है, डिफरेंसेज आता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होते हैं। किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला जीव में। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वो तो वैसे के वैसे रहेगा, नो चेंज, नो इवोल्यूशन, नो वेरिएशन, नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो उस जीव के डीएनए को चेंज कर दोगे तो बहुत ज्यादा मनचाहा डिजाइंड प्रोडक्ट पैदा कर सकते हो। क्या दिमाग लगे बच्चों साइंटिस्ट सर, सरप्राइज लगता है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना जीव को चेंज करेंगे तो एक से दूसरा खानदान होगा तो आपका जो जीन डाला हुआ वो बदल भी सकता, चेंज भी हो सकता, हट भी सकता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना जीव में अगर कोई सेक्सुअल, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उसमें एक नया जीन डालोगे तो जब तक वो रहेगा तब तक काम करेगा। अंडे में, ओवम में या जाइगोट में या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा नया जीव, प्रकार का जीव बना लोगे तो जब तक जीव रहेगा तब तक ठीक रहेगा। लेकिन जैसे उसका प्रोडक्ट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो वेरिएशन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो मेहनत तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो चेंज नहीं होता है। क्या दिमाग लगाए। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले करने वाला जीव में अगर जीन को चेंज करके उसमें एक नया डीएनए डाल देते हैं तो उसमें तो वेरिएशन चेंज नहीं आएगा, तो उनका प्रोडक्ट के प्रोडक्ट बच्चा के बच्चा के बच्चा के बच्चा के बच्चा सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। और जो जीन डालोगे, जैसा डीएनए डालोगे वैसे वो काम भी करेगा, बच्चा के बच्चा के बच्चे के बच्चा भी काम करेगा। अब बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चा सब बन जाएगा। अब बहुत ज़्यादा संख्या में बहुत सारे बच्चे बहुत प्रोडक्ट बनाएगा तो बहुत ही एंटीबायोटिक बनेगा, बहुत ही इंजाइम बनेगा, बहुत ही वैक्सीन बनेगा। क्या दिमाग लगाया। तो वंस अगेन, तो ज़्यादा अच्छा डीएनए को चेंज करने में, किस डीएनए चेंज करने में मजा आएगा तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला जीव में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला जीव में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वो हैबिट हो जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला जीव में अनडिजिरेबल जीन आ जाता है, डिजिरेबल जीन के अलावा अनडिजिरेबल जीन आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला जीव में केवल डिजिरेबल जीन ही रहेगा। तुम जैसा चाह रहे तो वैसे बच्चा के बच्चा में जाएगा, और तुम चाह रहे जैसे प्रोडक्ट बना वैसे प्रोडक्ट बनते जाएगा। यही से इसमें लिखा है, पढ़ के देख लीजिए। यही सब है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन द टेक्निक लिखा था, द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग व्हिच इंक्लूड द सर्टेन रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज द जीन क्लोनिंग। जीन के नकल कर देते हैं, जीन का ट्रांसफर कर देंगे और इंट्रोड्यूस कर देंगे ताकि आपका एक सेट हो जाएगा, डिजिरेबल जीन का सेट हो जाएगा। कोई भी टारगेट जीन में डाल देंगे और उसके अनडिजिरेबल जीन को हटा देंगे, विदाउट अनडिजिरेबल जीन को हटा देंगे उसमें से और डिजिरेबल जीन को डाल देंगे। मतलब उसमें जो फालतू जीन है, मतलब जो जीन तुम लोग डालोगे वो जीन का दूसरा जीन काम करने नहीं देगा, ऑपरेशन नहीं होने देगा। तो जो फालतू जीन, उस फालतू जीन को काट हटा देंगे और उस पर कोई नया जीन को डाल देंगे। क्या बात है। तो फालतू तो हट गया है, आलतू आ गया है, तो आलतू तो काम करबे करेगा, प्रोडक्ट बनबे करेगा। कैसे कैसे, चलिए इसी को बता रहे हम, सिंपल लैंग्वेज बता रहे हैं, सुनते रहिएगा। कम टू पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। तो इस दोनों चीज समझ गए हम लोग। जेनेटिक में दो चीज होते हैं, एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में दो चीज़ होते हैं, एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा था मेंटेनेंस ऑफ स्टाइल कंडीशन। ज़्यादातर इस डिपार्टमेंट में ज़्यादा जॉब होते हैं, बता चुके हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में ज़्यादा जॉब नहीं मिलते हैं। आप अगर इंडिविजुअल्स वैज्ञानिक बनोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे। अब क्या क्या करना है, इंटरेस्टिंग सोचिएगा, अपना लैंग्वेज है। ए पीस ऑफ डीएनए, एक छोटा सा डीएनए का टुकड़ा, जैसे देख रहे हैं यहाँ पर डीएनए का टुकड़ा, which is introduced into alien foreign organism, मतलब दूसरा जीव को कहते हैं एलियन जीव या फॉरेन ऑर्गेनिज्म। एलियन मतलब वो एलियन मत समझना जो धरती से आगे ऊपर रहता है, सो एलियन नहीं। यहाँ पर जेनेटिक्स में और बायोटेक्नोलॉजी में एलियन कहा जाता है कि आपसे अलग हो, तो एलियन स्पेसीज, जिससे डीएनए लिए और जिसमें डालोगे तो वो होगा एलियन, अलग हो गया। तो एक छोटा सा डीएनए का टुकड़ा लेंगे और किसी भी एलियन मतलब फॉरेन जीव में हम उसको सेट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, डालेंगे, तो वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ। अब इस छोटा सा कहीं से डीएनए का टुकड़ा लिए, जीन लिए और किसी दूसरे जीव में डाल देंगे, सेट कर देंगे, तो जरूरी नहीं कि जो आप जीन सेट किए हो वो जीन का मल्टीप्लिकेशन होगा उस जीव में। मतलब वो सेट हुआ डीएनए, मतलब सेट नहीं, डाला हुआ डीएनए, आपका दिया हुआ डीएनए का भी रिप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा वो जरूरी नहीं, गारंटी नहीं होगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, अपने आप नहीं हो पाएगा इन द ऑर्गेनिज्म में। लेकिन तब क्या करना, बट व्हेन इट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द जेनेटिक मटेरियल,
ऑफ रेसिपिएंट। और कोई दूसरे जीव का डीएनए लाएंगे और किसी तीसरे जीव में दूसरे जीव का डीएनए लाएं, कुत्ता वाला डीएनए लाएं, अब बिल्ली में डीएनए को सेट करेंगे तो बिल्ली हो गई यहां पर एलियन, सेट करेंगे तो उसमें केवल डालेंगे नहीं, वो बिल्ली के डीएनए से कुत्ता के डीएनए को जोड़ देंगे। कुत्ता का डीएनए निकाल लिए काट करके, एग्जाम्पल बता रहे, मजाक कर रहे नहीं, एग्जाम्पल बता रहे हैं। उस अब बिल्ली के सेल के डीएनए से क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इनको जोड़ देंगे। तो बिल्ली के घुसाएंगे नहीं, केवल इंसर्ट नहीं करेंगे, केवल इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, केवल डाल के छोड़ मत देना। कुत्ता वाला डीएनए बिल्ली के डीएनए से कुत्ता वाला डीएनए को जोड़ देंगे। जोड़ने वाला एंजाइम कौन है आपके पास में, टूल्स कौन है, लाइगेज। जैसे ही जुड़ जाएगा बच्चे लोग, तब वो मल्टीप्लाई करेगा, मतलब रिप्लिकेशन करेगा, मतलब 1 से 2 डीएनए बनेगा आराम से, और उसका एक खानदान से दूसरे खानदान में भी चला जाएगा। क्या बात है। केवल डालने से नहीं होता है, उसके डीएनए से क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, तभी होता है। क्यों, तो बिकॉज एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। अब कोई विदेशी डीएनए किसी दूसरे जीव से डीएनए, कुत्ता वाला डीएनए, कुत्ता को यहां पर सेट कर रहे और बिल्ली में डालेंगे और बिल्ली के डीएनए से जोड़ देंगे, तो बिल्ली के डीएनए के क्रोमोसोम का पार्ट हो गया वो कुत्ता वाला डीएनए, क्रोमोसोम का हिस्सा हो गया। इसीलिए उसके पास सामर्थ्य हो जाएगा रिप्लिकेट करने का, मतलब 1 से 2 बनाने का, गुणन करने का, रिप्लिकेशन करने का पावर आ जाएगा। अब चलिए हम लोग जानबे करते हैं, हर डीएनए के पास में एक जगह होता है, वो जगह नाम है ऑरी। तो ऑरी से मेन जोड़ना पड़ता है। ऑरी मीन्स ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होते हैं, जहां से रिप्लिकेशन स्टार्ट होते हैं। तो वहीं से अगर जोड़ देंगे, एलियन डीएनए लिंक्ड वहां से जोड़ देंगे, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन जोड़ देंगे, तो अपने आप क्या हो जाएगा, रिप्लिकेट करेगा, मतलब 1 से 2 डीएनए बनेगा, रिप्लिकेट करेगा इटसेल्फ होस्ट जीव में। जिस जीव में डालेंगे उसको तो होस्ट में, तो क्लोन बन जाएगा। अब जितना कॉपी चाहोगे वैसा डीएनए बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा, लेकिन जोड़ना पड़ेगा उसके डीएनए से। किस पार्ट से, ऑरी से। ओके, तब होते थे नया बन जाएगा, नया प्रकार का डीएनए बनते गया तो क्लोन हो गया, तो उसे क्लोनिंग कहते हैं, डीएनए का क्लोनिंग हो गया। अब चलते हैं, पहली बार धरती के इतिहास में कौन से वैज्ञानिक ने कदम रखा, कैसे रखा, किस बैक्टीरिया पर किया, पहली बार आरडीएनए कैसे बनाया, मीन्स रिकम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया। इस धरती पर रिकम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया पहली बार, इंटरेस्टिंग। अब इसको हम लोग जानेंगे, समझेंगे, मोर इंटरेस्टिंग। इंटरेस्ट लीजिए, पढ़ाई में इंजॉय के मजा लीजिए। बता देते, तो पहली बार ऐसा किया था स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयर ने। पहली बार आरडीएनए नया प्रयोगशाला में कृत्रिम रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया था। एक पुराना डीएनए से दूसरा जीव के डीएनए से तीसरा जीव के डीएनए को जोड़ के नया प्रकार डीएनए बना लिया था। बनाने वाला साइंटिस्ट का नाम था स्टैनली कोहन, हर्बर्ट बोयर ने। स्टैनली कोहन, हर्बर्ट बोयर ने। अब क्या क्या किया था सुनते रहिएगा। टाइफाइड बीमारी का नाम आप लोग सब जाने होंगे। टाइफाइड बताए थे आप लोग को, पढ़ाए थे। एक बैक्टीरिया से होता है टाइफाइड। जिस बैक्टीरिया से, उस बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफीमोरियम बैक्टीरिया। टाइफाइड जिस बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड याद करिएगा बहुत खतरनाक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। आंत इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है। दूषित पानी, दूषित भोजन खाने पीने से बैक्टीरिया आ जाता है हम लोग में, टाइफाइड। बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफीमोरियम बैक्टीरिया, उसका शॉर्टकट सैल्मोनेला टाइफी। एनसीईआरटी में लिखा है सैल्मोनेला टाइफी, और यहां पर हम लिख दिए सैल्मोनेला टाइफीमोरियम। वो भी वही है, शॉर्टकट उसका है टाइफी, और टाइफी से होकर टाइफीमोरियम। गलत नहीं है, अपलोडेट थोड़ा सा दिमाग को करिएगा।
तो टाइफाइड जो जिस बीमारी होता है, जिस पैथोजन से, उस पैथोजन का नाम है सैल्मोनेला टाइफीमोरियम। तो स्टेनली कोहन हर्बर्ट बॉयल से पहले टाइफाइड ला इलाज बीमारी था, जिसका कोई इलाज नहीं था। क्यों? जबकि एंटीबायोटिक तो बहुत दिन पहले बना था, 1928 में बना था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो फिर बैक्टीरिया एंटीबायोटिक क्यों नहीं मार पाया उसको? तो उस सैल्मोनेला टाइफीमोरियम बैक्टीरिया के पास में दोनों वैज्ञानिक देखा रहे, अरे बड़ी खासियत है उसमें, सैल्मोनेला टाइफीमोरियम में। खासियत क्या है कि कोई भी एंटीबायोटिक मेडिसिन सैल्मोनेला टाइफीमोरियम पर वर्क कर ही नहीं सकता है। अर्थात सैल्मोनेला टाइफीमोरियम बैक्टीरिया के डीएनए के पास में पावर होता है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन का, खास उसके प्लास्मिड में पावर होता है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होता है। मतलब एंटीबायोटिक से रेसिस्ट करने वाला उसमें एबिलिटी है, सामर्थ्य है। वैसी सामर्थ्य आपके इकोली बैक्टीरिया के पास में भी है, चिंता नहीं करिए, जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया, वैसी सामर्थ्य है सैल्मोनेला टाइफीमोरियम बैक्टीरिया, सैल्मोनेला टाइफीमोरियम बैक्टीरिया दैट इज सैल्मोनेला टाइफाइड का बैक्टीरिया के पास पावर है। कौन सी जीन पावर है? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। कौन सा जीन है? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। इसका मतलब क्या हुआ? लाख को दवा खा ले एंटीबायोटिक टाइफाइड बीमारी में, लेकिन टाइफाइड बीमारी छूट नहीं सकता उसको। क्यों नहीं छूट सकता? उसमें एबिलिटी है बच्चों। क्या चीज की एबिलिटी है? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है उसके पास में, उसके प्लास्मिड के पास में। फिर गुरुजी प्लास्मिड क्या होते हैं यहां पर नहीं समझे तो याद करो, जब बैक्टीरिया पढ़ाए थे, बैक्टीरिया के डीएनए की ग्रुप को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड्स। बैक्टीरिया के ग्रुप के हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड, डीएनए को न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड्स के अलावा बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है डीएनए का, डीएनए का एक्स्ट्रा कॉपी होते हैं जिसको कहते हैं प्लास्मिड। कैसे? तो उससे मैं बताया था आप लोगों को, जैसे आपके पास सिस्टम है, कंप्यूटर है, तो एक तो आपके पास हार्ड डिस्क में सेव रहता है कोई भी चीज। अब हार्ड डिस्क कब फेल होगा, कब कंप्यूटर कब हैंग होगा, कोई ठिकाना नहीं है। तब उस फाइल को आप पेन ड्राइव में या एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क में सेव कर लेते हो। वैसे ही इसके पास में, इस बैक्टीरिया पास में एक्स्ट्रा डीएनए का कॉपी होता है, एक्स्ट्रा डीएनए का कॉपी होता है। इसको हम लोग कहते हैं प्लास्मिड। क्या कहते हैं बच्चे लोग? प्लास्मिड कहते हैं। सोचिए कितना एडवांस है। वैसे हम लोग के भी शरीर में जो है इक्वली बैक्टीरिया, उसके पास में भी प्लास्मिड, उसमें भी गुण है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। तो दोनों ने वैज्ञानिक ने क्या देखा, अरे कैसे मरेगा उसकी प्लास्मिड में तो इनकोडेड है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट है जीन है, इसीलिए वो तो नहीं मरता था, लाइलाज बीमारी था। आप सुनना, तो उसने क्या क्या किया। तो स्टेनली कोहन हर्बर्ट बॉयल ने 1972 ईस्वी में पहली बार ऐसा किया कि उस जीन को पहले उससे निकाल लिया, कटिंग आउट ए पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लास्मिड से। अब सैल्मोनेला टाइफीमोरियम बैक्टीरिया से वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को काट के निकाल लिया। कहीं गुरुजी कैसे काटा हुआ? कैंची से नहीं, बोले थे ना टूल्स है। वो टूल्स का नाम क्या सबको मालूम है, जानवे करते हो? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोजेज एंजाइम। कैंची का नाम क्या है? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोजेज एंजाइम है। उस एंजाइम की मदद से स्टेनली कोहन हर्बर्ट बॉयल ने 1972 ईस्वी में सैल्मोनेला टाइफीमोरियम बैक्टीरिया के प्लास्मिड से वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन काट के निकाल लिया, जिसमें पावर था, गुण था एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। उनको निकाल लिया। ओके, निकाल करके उस जीन को क्या किया? ई कोली बैक्टीरिया के डीएनए से जोड़ दिया। वाओ! उसके डीएनए को, एंटीबायोटिक जीन को निकाल करके ई कोली बैक्टीरिया के उसमें भी प्लास्मिड होते हैं, उसके प्लास्मिड से जोड़ दिया और उससे प्रोडक्ट बना लिया, एंटीबायोटिक बना लिया, दवा बना लिया। या पहले तो सीधे क्या किया कि अब किसी को टाइफाइड हो जाता था तो उस आदमी को ई कोली बैक्टीरिया पिला देता था। और ई कोली बैक्टीरिया में भी कैसा जीन है? जैसा जीन सैल्मोनेला टाइफीमोरियम बैक्टीरिया में था,
और उसके शरीर में सैल्मोनेला टाइफिमोनियम बैक्टीरिया पहले से है, इन्फेक्टेड है, टाइफाइड से ग्रसित है, और उसको दे दिया ई कोली बैक्टीरिया, बट उसमें कौन से उसी का जीन है, दोनों सेम टू सेम, दोनों लड़ाई करेगा आपस में, जैसे लड़ाई करेगा कमजोर होगा, WBC को मौका मिलेगा, खल्लास। क्या दिमाग बच्चे लगाता है साइंटिस्ट सब, काश इतना दिमाग हम लोग के पास भी रहता। सोचिए पहली बार जो करता है, फर्स्ट टाइम जो भी कोई काम करता है बच्चे लोग, अजीबा होता है बच्चे लोग, यूनिक होता है। अभी मैं टेक्नोलॉजी से पढ़ा रहा हूं आप लोग को, आज से नहीं पढ़ा रहा हूं, 2007 से मैं स्टार्ट किया था पढ़ाना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। सोचिए 2007 से मैं करना चालू किया, कितना साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते। टेक्नोलॉजी मैन्युअली पढ़ाना मैं छोड़ दिया। सोचो, तो पहली बार जो आदमी कोई काम करता ना, उसको दिमाग लाना पड़ता, क्योंकि उसके पास कोई आइडिया नहीं रहता, कोई विचार नहीं रहता कि क्या करना कैसे करना। तो पहली बार RDN टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी किसने बनाया? स्टैनली कोहन और हर्बर्ट बोयर ने। कब बनाया? 1972 ईस्वी में। किससे बनाया? सैल्मोनेला टाइफिमोनियम बैक्टीरिया से बनाया। उनके किस चीज से बनाया? तो प्लाज्मिड से। प्लाज्मिड के कौन से जीन से बनाया? तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से बनाया। उसने क्या किया? उसको काट लिया। काट कर क्या किया? तो कॉपी करेगा पहले, ये कॉपी नहीं करेगा, सीधे जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? तो ई कोली बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से, ई कोली बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से जोड़ दिया। प्लाज्मिड वेक्टर होता जो एक खानदान से दूसरे खानदान जाता है, जोड़ दिया। और उससे ढेर सारे प्रकार के ई कोली बैक्टीरिया बना लिया। अब पहले तो जिसको बीमारी होता था उसको उसी प्रकार के ई कोली बैक्टीरिया बनाया, ई कोली बैक्टीरिया डाल देता था, तो बैक्टीरिया सेम टू सेम हो गया। आपस में लड़ाई करता था, मौका मिलता था, WBC को मार के खलास कर देता था, बीमारी ठीक हो जाता था। लेकिन अब उसी से प्रोडक्ट बना लिया, एंटीबायोटिक बना लिया है अब इसी ई कोली बैक्टीरिया से। तो पहली बार बच्चे लोग यही किया था, आर्टिफिशियल रिकम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल को बनाया था। वैज्ञानिक नाम जरूर याद करिएगा, स्टैनली कोहन, हर्बर्ट बोयर ने। कितनी ईस्वी में? 1972 ईस्वी में। नाउ अब पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, यही सब है। स्टैनली कोहन है, हर्बर्ट बोयर है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का यही होते हैं प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड होते हैं। बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी, मतलब सैल्मोनेला टाइफिमोनियम बैक्टीरिया कहते हैं। प्लाज्मिड अपना रिप्लिकेशन करता है, और बैक्टीरियल DNA जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, बैक्टीरियल DNA जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड, ये अपना रिप्लिकेशन करता है। तो इसमें अगर कोई जीन को छेड़खानी करेंगे, जोड़ेंगे, बदलेंगे, तो ये ऐसा हूबहू दो बैक्टीरिया बनेगा तो दोनों में चला जाएगा, सेम टू सेम। न्यूक्लियोइड तो जब भी करेगा सेल रिप्लिकेशन, मतलब सेल डिवीजन के दौरान, लेकिन प्लाज्मिड भी जाएगा। इसलिए प्लाज्मिड को हम लोग कहते हैं वेक्टर। वेक्टर जैसे कैसे आप लोग, मलेरिया वेक्टर कौन है? मलेरियन वेक्टर, मलेरिया बीमारी को पैदा करने वाला, फैलाने वाला जो वेक्टर होते वाहक, वो है मादा एनोफिलिस मच्छर। वो प्लाज्मोडियम को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ले जाता है, तो वैसे ही होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में कुछ भी DNA को ऐड करोगे और उसमें डाल दोगे, तो उसमें से जितना भी जीव में जाएगा उतना जीव में रिप्लिकेशन करके जाएगा। वो स्वतंत्र रिप्लिकेशन करता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड स्वतंत्र रिप्लिकेशन करता है, और बैक्टीरिया का DNA न्यूक्लियोइड अपना अलग रिप्लिकेशन करता है। लेकिन एक से दूसरा बैक्टीरिया में दोनों के दोनों जाएगा, प्लाज्मिड भी जाएगा और न्यूक्लियोइड भी जाएगा। इसलिए इजी हो जाता है, प्लाज्मिड में कोई भी चीज को, जीन को चेंज कर दो और उसमें फिर उस बैक्टीरिया में डाल दो, उससे दो बैक्टीरिया बनेगा तो कॉपी बनते गया, कॉपी बनते गया, बनते गया, उसको तो जीन क्लोनिंग, उसको तो जीन क्लोनिंग कहते हैं। तो ये डेवलप किया था, डेवलपमेंट RDN टेक्नोलॉजी में से रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी बनाने वाला यही दोनों वैज्ञानिक थे, स्टैनली कोहन, हर्बर्ट बोयर। 1972 ईस्वी, याद करिएगा। अब इतना जो बात बोले, इतना बात यही बात है, जोड़ेंगे किससे? लाइगेज से। फिर नया कॉपी किससे बनाएंगे? तो DNA पॉलीमरेज एंजाइम से बनाएंगे। किसमें डोलना है? तो ई कोली बैक्टीरिया में जोड़ना है। तो ई कोली बैक्टीरिया क्या बन गया? तो ई कोली बैक्टीरिया बन गया
आर बैक्टीरिया बन गया, रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया बन गया। ई कोली बैक्टीरिया बन गया, आर बैक्टीरिया, रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया। और उस ई कोली बैक्टीरिया का डीएनए बन गया आर डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया। किसका रिकम्बिनेंट? ई कोली बैक्टीरिया का रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया। तो इतना है, इतना बात आपको याद करना पड़ेगा। अब चलिए 3 बेसिक स्टेप इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब जैसे ई कोली बैक्टीरिया में जीन डाल दिए, किसका जीन डालिए? सैल्मोनेला टाइफिमोरियम, सैल्मोनेला टाइफिमोरियम बैक्टीरिया का जीन डाल दिए किस में? ई कोली बैक्टीरिया में। तो ई कोली बैक्टीरिया क्या बन गया? जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन गया। ई कोली बैक्टीरिया बन गया जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ई कोली बैक्टीरिया बन गया जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या बन गया? ई कोली बैक्टीरिया जेनेटिक मॉडिफाइड, क्योंकि जीन उसमें डाल दिए, किसका? सैल्मोनेला टाइफिमोरियम का। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया, मॉडिफाइड। तो कैसे बनाएंगे? 3 ढंग से, 3 स्टेप में। पहले तो हम लोग को पहचाना पड़ेगा डीएनए को, उसका डिजिटेबल जीन को, मतलब किस जीव के डीएनए में कौन से आपका मनपसंद उसमें डीएनए है। जैसे मान लीजिए, कैसे आप लोग बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हो और हमको ऐसे प्रयोग करना होगा, तो मैं आप में चुनूंगा पहले कि किस स्टूडेंट को मैं जैसा चाह रहा हूं वैसा एबिलिटी है आप में, हम जैसे चाह रहा हूं, मेरे को जैसा प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा काम करने वाला किसके पास में सामर्थ्य है, पहले वो चुनूंगा मैं। वैसे बायोटेक्नोलॉजी वाले सब जेनेटिक यही करता पहले कि किस जीव के डीएनए में कौन कौन सा जीन है और कौन जीन का क्या काम है और किस जीन का हम लोग अपने लिए फायदा उठा सकते हैं, मेरे मनपसंद जीन कौन है, पहले सो सेलेक्ट करते हैं। जब सेलेक्ट हो गया तो उसमें से काट लेंगे, निकाल लेंगे, काटने वाला है रेस्ट्रिक्शन इम्यूनिटी में, जोड़ देंगे, लाइगेज से जोड़ देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे। आइडेंटिफाइड डीएनए को होस्ट में जिसमें हमको सेट करना है, जिससे निकालें उस जीव का, जिसमें सेट करना है जिससे आप चाहते हो कि नहीं इस जीव से हमको प्रोडक्ट बने। क्यों बने? तो ये जीव ज़्यादा रिप्रोडक्शन करता है, ये जीव बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, तो उससे हमको सामान बनाएंगे, वो जीन जो डालेंगे वो जीन से तो बहुत जल्दी बनेगा। तो वो जीव को हम लोग कहते हैं होस्ट में डाल देंगे। पहले पहचान गए हैं डिजिटेबल जीन को, डीएनए को किसी भी जीव का, फिर उस जीन को वहां से निकाले, उस डीएनए को निकाले, किसी होस्ट में डाल दिए। अब उस होस्ट को तुम लोग को मेंटेनेंस करना पड़ेगा जब तक कि उससे प्रोडक्ट ना बने, प्रोडक्ट ना निकले। ऐसे नहीं कि डाल के छोड़ देंगे, मतलब ऐसे नहीं कि कोई जीन को किसी सेल में, किसी डीएनए में जोड़ के छोड़ देंगे, अपने मन से प्रोडक्ट बनाएगा, ऐसी बात नहीं। उसको ख्याल भी करना पड़ेगा, विचार भी करना पड़ेगा, उसको सुविधा भी देना पड़ेगा, माहौल भी देना पड़ेगा, तब ना प्रोडक्ट बनाएगा। ऐसे थोड़ी है, ऐसे नहीं होता है। उसको केयर करना पड़ता है, संभालना पड़ता है, तभी उससे क्या बनेगा? प्रोजनी बेस्ट बनेगा। और उस प्रोजनी फिर प्रोडक्ट बनाएगा, और फिर प्रोजनी के प्रोजनी, बच्चा के बच्चा के बच्चा के बच्चा डीएनए चलते रहेगा। आप जो जीन डालो, जीन काम होते जाएगा, प्रोडक्ट बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा। यही से तो करते हैं, इसी से तो वैरायटी के सामान बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं, इंजाइम्स बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, केमिकल्स बनाते हैं, स्टैटिन बनाते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए बनाते हैं, मनचाह जैसे भी हो। ऐसा कॉटन बनाते हैं, ऐसा फसल बनाते हैं, ऐसा वेजिटेबल्स बनाते हैं, सब ऐसे ही होते हैं। अब बच्चे हम लोग को पढ़ना, हम लोग को टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ना है, टूल्स। तो नाउ टूल्स, चूंकि टूल्स एक्स्ट्रा कोई टॉपिक हो जाता है, टूल्स हम चाहते हैं आप लोगों को अब टूल्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ावे। बस 3 दिन का चैप्टर है ये, 1 दिन लगेगा टूल्स में, 1 दिन लगेगा प्रोसेस में, और उसके बाद वाला टॉपिक 2 दिन का है। तो इतना भी ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। 31 दिसंबर बिंदु तो बिंदु, पॉइंट टू पॉइंट, एनसीईआरटी से बियॉन्ड ज़्यादा हमेशा समझना है, पढ़ना है, खत्म हो जाएगा 31 दिसंबर लास्ट।
उसके बाद में जिसको क्रैश कोर्स करना होगा क्रैश कोर्स करेंगे। क्रैश कोर्स मेरा क्रैश कोर्स नहीं होता, एग्जाम का रिहर्सल होते हैं। ए टू जेड क्वेश्चन सब कुछ मैं बता देता हूँ, याद कराता हूँ, रेगुलर टेस्ट लेता हूँ बाय द टेक्नोलॉजी के द्वारा, टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी पर टेक्नोलॉजी के द्वारा, और कैसे से नहीं कि ट्रेडिशनल के द्वारा से नहीं। मेरा अलग रुतबा होता है, अलग स्टाइल होता है, अलग उत्साह होता है। एवरी डे जो पढ़ाई उसका टेस्ट दोगे, मतलब हम इसको नाम देते हैं एग्जाम रिहर्सल कोर्स। एग्जाम से पहले आपको, एग्जाम तो मेन स्टेज हुआ, उससे पहले आपको रिहर्सल कैसे करना है, उसमें ढेर सारे डेली ऑब्जेक्टिव होगा, लाइव ऑब्जेक्टिव होगा, डॉक्यूमेंट देंगे, थ्योरी वाला क्वेश्चन याद करा देंगे, ऑब्जेक्टिव का भी टेस्ट लेंगे, थ्योरी का भी टेस्ट लेंगे एवरी डे। और एनसीईआरटी का 1 to 16 टैबलेट क्रैश कोर्स में भी फिनिश हो जाएगा 1 month, विदिन 1 month by the technology. This technology also known as the biotechnology. बच्चे लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाते नहीं हैं, मैं यूज भी करता हूं, यूज करना जानता भी हूं। तो वेट करेंगे इसके लिए होल जनवरी। उसमें मैं आपको टाइम नहीं किल करूंगा, उसमें आपका जो आप घर में जैसे पढ़ाई करेंगे वैसे मैं पढ़ाता हूं, घर पर भी याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम का, वैसे मैं करवाता हूं। संसाधन है, टेक्नोलॉजी है, ढेर सारी चीज़ है मेरे पास में, कमी नहीं है संसाधन का, बहुत कुछ है। कह तो आज से नहीं पढ़ा रहे, 20 साल का एक्सपीरियंस है बच्चे लोग, तो बहुत कुछ जमा भी हो चुका है, चाहे ब्रेन हो या इंफॉर्मेशन हो, चाहे नॉलेज हो, चाहे आइडिया हो, चाहे विचार हो, चाहे डॉक्यूमेंट्स हो। किसी का नकल नहीं, मेरा अपना प्रिंसिपल है, मेरा नकल सब करे ये हो सकता है, मेरा नकल सब करे ये हो सकता है, लेकिन हम किसी का नकल करे ये हो नहीं सकता है। दैट्स माय प्रिंसिपल। मेरा नकल सब करे ये हो सकता है, आज नकल करना ही पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का यूज करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, आज नकल करना परसों। इसलिए मेरा नकल सब करे हो सकता है, लेकिन हम किसी का नकल करे ये हो नहीं सकता। लाइफ में हमेशा आगे रहते, टॉप पर आगे जाते, पीछे लाइन लगता है, इसे सब टारगेट बनाता है, ये गुरु जैसे बनना है, गुरु जी जैसे बनना है, अब जैसे हो जिस ढंग से हो, लेकिन नहीं बच्चे लोग, अब मैं आगे आगे पीछे पीछे लाइन, यह तब गुरु जी का जलवा है। दिखा दूंगा जलवा क्या होता है क्रैश कोर्स में। वेट करेंगे, 2 या 3 जनवरी से स्टार्ट करेंगे क्रैश कोर्स, होल जनवरी महीना में रहेगा, बी कंप्लीट सिलेबस, एग्जाम रिहर्सल हो जाएगा। तो बस आ जाएंगे बजे लोग, मज़ा आया इस पढ़ा करके। 1 हफ्ता हो गया था लाइव क्लास आते हुए, बड़ा मज़ा आया आज। मेरा फेवरेट टॉपिक भी था बायोटेक्नोलॉजी, जो ही मेरा फेवरेट बहुत इंटरेस्टिंग है, एक जेनेटिक्स है, एक बायोटेक्नोलॉजी है। जैसे हर बात में कहते हैं जीन जीन जीन, हर चीज़ में तो जीने होते हैं, जीन के सिवा तो कुछ होता नहीं, डीएनए से कुछ होता नहीं। ऐसा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, नहीं रहता तो वो मेरे मुंह से बकार भी नहीं निकल पाता बच्चे लोग। तो प्लीज़ आज बस यहीं तरह रहेंगे, हम लोग का बहुत बहुत सबको आशीर्वाद, मन से पढ़ाई करते रहेंगे, तरक्की करते रहेंगे, और जैसे लगन से अभी सब देखे हैं या कभी भी रिपीट भी कभी देख लेंगे। शेयर जरूर करना, शेयर आप लोग नहीं करते, शेयर जरूर करना, लाइक करना नहीं करे कोई मतलब नहीं होता, डिसलाइक लाइक से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब तो सब कर ही चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आज यहीं तक, सबको शिवरात्रि, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मज़ा आया।